जी हाँ, सीमा, सचिन, राजी, लेकिन क्यों भड़की भाभी। टीवी 9 भारतवर्ष की खास पेशकश आप देखने जा रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ बाद में कराएंगे। लेकिन प्यार में वो सीमा पार कर गई। अपने सचिन के लिए वो हिंदुस्तान आई। दो मुल्कों के दो लोगों की इस प्रेम कहानी ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, जासूसी तक के आरोप लगे। लेकिन इस बीच दो शब्दों पर खूब बवाल मचा। सचिन की पड़ोसी मिथिलेश भाटी ने सचिन को झिंगुर और लप्पू कहा, जिसके बाद नया विवाद शुरू हो गया है। सचिन ने लप्पू और झिंगुर वाले बयान पर भाभी को लीगल नोटिस तक भेज दिया है। आज टीवी पर पहली बार सीमा और सचिन पर बयान देने वाली भाभी एक साथ लाइव है। झिंगुर वाले बयान पर मिथिलेश भाटी क्या बोलेंगी और सीमा पर क्या जवाब देंगी, सब कुछ ऑन कैमरा होगा। पहले आपको परिचय करा देते हैं कि आखिर कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सीमा हैदर हमारे साथ जुड़ेंगी, थोड़ी देर में वो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। इसके अलावा एपी सिंह जो कि सीमा हैदर के वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सीमा हैदर का पक्ष रखेंगे। और लीगल नोटिस बाकायदा भेजा गया है उन भाभी को जिन्होंने इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया था। हेमंत पराशर जो कि पूर्व वकील हैं सीमा हैदर के, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और जिन्हें आप सब लोग सुनना भी चाहते हैं, मिथिलेश भाटी लप्पू वाले बयान पर अब क्या सफाई दे रही हैं लीगल नोटिस मिलने के बाद, ये बताने के लिए वो खुद टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं। मिथिलेश की बहन गीता भाटी भी उनके साथ मौजूद हैं, उनका पक्ष रखेंगी। पवन भाटी मिथिलेश के वकील जो उनका पक्ष रख रहे हैं अदालत में, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और करण ठाकुर जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं करणी सेना उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और वो मुझे ये बताया गया है कि मिथिलेश का जो पक्ष है उसके साथ खड़े हैं। सबसे पहले आपको मिथिलेश भाटी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर जमकर विवाद हो रहा है और बात नौबत लीगल नोटिस तक पहुंच गई। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का उससे प्यार करेगी वो। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का उससे प्यार करेगी वो। तो देखिए, ये वो बयान है जिस पर खासा विवाद हुआ। और जब ये बयान सामने आया तो भी कई लोगों ने यह कहा कि भाभी आखिर क्या बोल गई, सचिन के बारे में ये क्या कहा जा रहा है, ये क्या बॉडी शेमिंग नहीं है। और अब तो नौबत लीगल नोटिस की आ गई है। मिथिलेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं, क्योंकि बाकी लोगों के बयान एक तरफ, आपका बयान एक तरफ। ये बयान आपका ही था, लीगल नोटिस भी मिल चुका है। लेकिन इस बीच अगर कानून से परे मैं आपसे ये जानना चाहूं कि आपने जो कहा उसका आपको अफसोस है क्या? सचिन के लिए आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया लप्पू, झिंगुर, आपको लगता है कि वो गलत था? जी नहीं, मुझे नहीं लगता ये गलत है। और हमारे यहाँ पे नॉर्मल बोली है, हमारे यहाँ पे बोला जाता है ये सब, बच्चों को कह देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना बड़ा बवाल मचाने की इसमें जरूरत नहीं है पहले तो। लेकिन पता नहीं क्यों इसको इतना बड़ा इशू बना रखा है कि भैया पता ना क्या कह दिया। और रही बॉडी शेविंग वगैरह, वो मुझे पता ही ना है भैया, हमारे गाँव में ना जाने इन बातों को। ठीक है, हमारे यहाँ पे दो ही शेविंग पता हो, बड़े बूढ़े कहते हैं छिलवाने जा रहे हैं दाढ़ी है, और जो थोड़े नौकरी वाले हैं 10वीं 12वीं कहते हैं कि हाँ जी भैया शेविंग करवाने जा रहे हैं। तीसरी का शेविंग की हमें पता ही ना है पहले तो। अच्छा, आपको शेविंग के बारे में पता है, बॉडी शेविंग के बारे में नहीं पता, आप ये कह रही हैं? वो तो है ही रियल गामन में भैया, किसे पता हो, काई से भी पूछ लो। अच्छा। कोई बता दे तो। हाँ, लेकिन एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी जी। यहां पर जब सीमा सचिन राजी, तो बीच में कहां से आ गई भाभी? मेन चीज ना तो हमें सचिन से दिक्कत, मैं अब भी बता रही हूँ, ना हमें सीमा से दिक्कत। हमें दिक्कत है एक तो ये इलीगल तरीके से आई हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है। दूसरा, एक महिला ने गलत किया, हम औरत के खिलाफ खड़े हैं, ना हम सीमा के खिलाफ खड़े, ना हम सचिन के खिलाफ खड़े, गलत के खिलाफ, एक गलत की चीज के खिलाफ खड़े हैं। अगर यही सीन रहा, इसके जाने के बाद देखो अंजू भी हमारी चले गई, और भी आ रही हैं और जा भी रही हैं, तो ये गलत हो रहा है ना भाई।
वैसे ही महिलाओं को जो कि इतनी शकवरी ये निगाहों आप से देखा जाता है। लेकिन मिथिलेश जी आप किसी और डायरेक्शन में जा रही हो। जो सवाल आप पूछ रही हैं ये सवाल तो उठे ही सीमा हैदर के आने के बाद। ये तमाम सवाल बहुत सारे लोगों ने उठाए, मीडिया की तरफ से भी उठाए गए कि भाई वो कैसे आ गई, ये अलग है। और सचिन के लिए जिन अल्फाजों का इस्तेमाल आपने किया वो बिल्कुल अलग है। सचिन तो आपका पड़ोसी था, वो तो भारतीय था, वो तो कुछ गलत करके किसी और देश में दाखिल नहीं हुआ था, फिर उसके लिए आपने ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया। देखिए, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि नॉर्मल बोली है और मैं वहाँ पे कुछ, पहली बात तो मेरे पे माइक वाइक पे बोलना ना आवे हो। मैं गई वहाँ, एक भैया थे, मैं बार बार माइक हटा रही थी। उन्होंने मुझसे कहा भी, परसों भी आए थे वो, कि मैडम मैंने ही आपको वायरल किया। वायरल क्या करो तो भैया नोटिस दिलवा दियो। मेरे 2 शब्द इतने वायरल हो जाएंगे मुझे खुद नहीं पता। और नॉर्मल भाषा में मैंने तो गुस्से में आके वैसे ही कह दिया, जब बार बार माइक लग रहा था मैं हटा रही थी न्यूज वालों को। मतलब न्यूज रिपोर्टर्स ने आपके मुंह के सामने कैमरा लगा दिया, माइक लगा दिया और आपके मुंह से ये अल्फाज निकल गए, आपने लप्पू झिंगुर कह दिया सचिन। बस ये नॉर्मल है, मैंने तो कह दिया जो मेरे मुंह पे उस टाइम पे आया। ना तो मैंने कुछ सोचा ना समझा ना। अब ये लोग कह रहे कि बॉडी शेविंग जो भी है वो करिए। मतलब आप ये मान रही ना कि गलती से निकल गए, आपको वो अल्फाज आपके मुंह से गलती से निकल गए। इसमें एक मिनट इनको जवाब देना। गलती से, गलती की बात नहीं है। किसी भी गांव वाली महिला के पास आप मिथिलेश की बहन है। जी, मेरी बहन है ये छोटी, गांव में रहती है और मेरे पास रहती है रबूपुरा में। अच्छा। मैं 24 साल से रबूपुरा में रह रही हूँ। पूरे मीना बिरादरी में मेरे घर परिवार से संबंध हैं। टोटल पूरी बिरादरी मुझे जानती है, उनके दुख में सुख में हर वक्त मैं खड़ी रही हूँ। नहीं, वो बात ठीक है। दूसरी बात सुनिए, जब ये मेरे को भी नहीं पता था, पहली बात तो ये गाँव में रहती है, मैं इसे टोकती भी रहती हूँ कि हंसी मजाक हर चीज में, और आप कुछ भी बोल देते हो मत बोलो। लेकिन उस दिन ये अकेली थी और गांव की कुछ महिलाएं और कुछ लोग वहां से जबरदस्ती इसको घर से कि भाई चलो अभी आप भी देखेंगे। मैंने कहा ये चली गई। चलिए, इसने सड़क पे खड़ी थी तो वहां देख के भीड़ भाड़ ये बाहर खड़ी थी और इनके पास जब माइक वाले आए तो देखिए बहुत सारी नॉर्मल चीजें होती हैं। जानता सचिन भी है, जानते नहीं, किसी को लप्पू झिंगुर कह देना ये नॉर्मल है आपके हिसाब से? नहीं, नॉर्मल है। किसी को भी कोई भी कुछ भी कह देता है। कोई अभी कल परसों की एक वीडियो में देख रही थी और गांव के ही एक बच्चा का बता रहा था कि मेरे को लूलू बोलते हैं, तो क्या मैं लूलू हो गया? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये चीज की कुछ लोगों ने इस चीज को इशू बनाया, और मैं खुद कह रही हूँ, खोल के कह रही हूँ, ये इशू मिथिलेश भाटी के शब्दों का नहीं था, ये था इनडायरेक्टली गीता भाटी का, क्योंकि गीता भाटी रबूपुरा में रह के और विरोध कर रही थी। लेकिन इसने अच्छा, कुछ तो आप ये कह रही हैं कि मिथिलेश भाटी के मुंह से भले ही ये लफ्ज निकले लेकिन वो शब्द थे आपके। आपको अपने, अगर ऐसा था तो आपको अपने शब्दों पर खेद है? नहीं, खेद क्यों नहीं है? क्योंकि हम गांव के लोग हैं और वहाँ नॉर्मल है। गांव के लोगों से क्या मतलब होता है? जब नोटिस आएगा, गांव के लोगों को, ये बात आप गलत कह रही हैं। गांव के लोग क्या किसी दूसरे को बेइज्जत करते हैं? किसी की बेइज्जती नहीं करता, ये प्यार मोहब्बत में वहाँ चलता है। लेकिन जब नोटिस आएगा तो उसके लिए अधिवक्ता पैनल मौजूद है। अभी हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। खेद की तो तब बात होती, यही चीजें मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि ये अल्फाज मेरे थे, लप्पू झिंगुर जिस तरह से सचिन को कहा गया वो अल्फाज आपके थे, भले मिथिलेश के मुंह से निकले, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप दोनों अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो आप दोनों अपने बयान पर खेद जता सकती हैं। फिर तो आप गलत बोल रहे हैं। आपको अपने बयान पर खेद है? बिल्कुल खेद नहीं जताने आई हूँ और आप गलत बोल रहे हैं। नहीं जताएंगे खेद? कहने का सीधा सा मतलब है, मतलब आपने जो कहा, पहले सुनिए, पूरी बात सुनिए, बोलिए। इसने जो बोला इसको टारगेट करने का मतलब था कि गीता भाटी को टारगेट किया जाना है, क्योंकि गीता भाटी नहीं, वो तो आप अपने आप को बीच में ला रही है ना। लेकिन आप अपने आप को बीच में ला रही हैं। मिथिलेश ने तो ऐसा नहीं कहा। ये लेके आए और बीच में इसलिए लाए कि जब इसने तो 4 शब्द बोले, बहुत बुरा लगा, बहुत अच्छी बात है। मेरे घर पे सचिन ने अपने चाचा को, मेरे घर मेरे हस्बैंड को धमकाने भेजा। वो क्या था? उससे पहले इन्होंने माफिया मांगी और गलती मांगी। ठीक है गीता जी, हो गया। नहीं, हो गया। जितना आपसे पूछा, अरे भाई जितना पूछा जाए उतना ही बताइए ना। और भी मेहमान हैं जो सच है वो बोलेंगे। एक मिनट गीता जी, इतना उग्र होने की जरूरत नहीं है। आराम से बात है, सिर्फ बात करनी पड़ेगी। ठीक है, एपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीमा हैदर के वकील हैं। एपी सिंह साहब, ये बताइए, कानूनी नुक्ता नजर से अगर देखा जाए तो ये मामला कहां तक टिकता है? वो महिला हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सचिन के लिए लप्पू झिंगुर इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया।
उसके बाद इन्हें भेज दिया गया है लीगल नोटिस। कहां तक टिकता ये मामला? नोटिस कहाँ आए हो हम बोलेंगे। नहीं, टिकने वाली बात तो इनकी बात नहीं, हमारी बात नहीं है, वो तो अदालत की बात है, वो तो वकीलों की बात है। लीगल बात तो वकील साहब उनके हैं, सम्मानित वकील साहब हैं। हाँ। बिल्कुल जवाब देंगे, उसमें रिप्लाई देंगे, रिप्लाई आएगा, उसमें कोई बात परेशान होने की बात है नहीं। जो इनका सीमा और सचिन का कहना था वो भेज दिया है, जो उन्हें परेशानी थी वो बता दी है, किस किस तरह से कहा। केवल 2 शब्दों की बात नहीं थी, मैं मानता हूँ इन बहनों की बात भी कि केवल 2 शब्दों की बात नहीं थी, और भी बहुत से शब्द हैं जिन्हें आपके नेशनल न्यूज़ चैनल पर नहीं कहना चाहता हूँ। वो कागजों में रहें तो कागजों में अच्छी बात है, लेकिन वो बात उनके जवाब आएंगे, जवाब आ जाएंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात सही कह रही हैं कि कहलवा दिया, जबरदस्ती आईडी लगा दी, ये बात सही है। परेशानी हुई होगी इनसे, कहलवा दिया, एक बार कहा तो उसको बार बार कहलवाया गया, बार बार कहलवाया गया। तो मीडिया का तो ये काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एपी सिंह साहब, मिथिलेश तो साफ तौर पर कह रही है, उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी बात पर, अपने शब्दों पर पूरी तरह से कायम है, वो खेद नहीं जताएंगी। वो कह रहे ना, एक सेकंड, खेद की बात नहीं, एक सेकंड, मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब देने दीजिए, बीच में मत बोलिए। गांव की भाषा है, ग्रामीण भाषा है, ग्रामीण भाषा, वो तो खेद तो जता ही रही है ना, खेदी तो है ये, नहीं जता रही। ग्रामीण भाषा है, परिवेश में हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, हमारा कोई इरादा नहीं था, हमने कोई दिल से नहीं कहा, हमारा बेटा है, हमारे गांव का है, हमारा अपना है। उन्होंने अपने शब्दों पर खेद जताने से इनकार कर दिया है, माफी मांगने से इनकार कर दिया है। कौन कह रहा है माफी क्यों मंगवा रहा हूं? मैं थोड़ी माफी मंगवा रहा हूं, क्यों माफी मंगवाऊंगा मैं? फिर आप क्या चाहते हैं? बात नहीं, माफी मांगने की कोई बात थोड़ी ना, माफी मांगने की बात है। उन्होंने जो खेद जताया है वो जताया इतना पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि हमसे तो वायरल कर दिया गया, हमने एक बार कहा। वो कह रही हैं अभी पहले आपकी ओपनिंग में, एक बार कहा और एक बार कहने के बाद उसे चलाते चले गए, चलाते चले गए, चलाते चले गए। ये चटखारे मिर्ची मसाले लगाना तो खैर हम आप जानते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, लीगल में उनकी अच्छी टीम है, अच्छे पैनल है, अच्छे लॉयर हैं, सम्मानजनक हैं। मैं भी जितना आपकी बातें सुनकर मुझे ये लग रहा है आप सीमा हैदर के वकील हैं या मिथिलेश के वकील हैं? नहीं, मैं उनका भी वकील रहा हूं, किसानों की तरफ से उनका भी वकील रहा हूं, ऐसा अच्छा, नहीं ये है। बात है उनका भी वकील रहा हूं मैं, किसानों की तरफ से 3 साल 3 दिन लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस की, उनके लिए भी किसानों की तरफ से मैंने केस लड़ा और स्टे दिलाया। ऐसा नहीं है, मैं गाँव ग्रामीण परिवेश में भी एपी सिंह साहब, वो पुराने रिश्ते एक पल के लिए भूल जाइए। अभी आप सीमा हैदर के वकील के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए मैं आपसे कानूनी दांवपेचों के बारे में जानकारी हासिल करना चाह रहा हूं। आपकी क्लाइंट सीमा हैदर और सचिन, जिनको वो पति मानती हैं, उन दोनों की भावनाएं आहत हुई ना इन शब्दों से, मिथिलेश की तरफ से जो बोले गए, उसके बाद ही कानूनी नोटिस की बात की गई, लीगल नोटिस की बात की गई। अब इस लीगल नोटिस के जरिए आप लोग क्या चाहते हैं? भावनाएं आहत हुई हैं। ये हमारी जो बहन है आपके पास बैठी हैं जी, ये भी हमारी सम्मानित बहनें हैं, बाहर की नहीं है, ये भी हमारे अपनी हैं, सब ऐसी नहीं है। लेकिन ये बात मैंने थोड़ी इनसे कही भी थी, पहले फोन पे भी बात हुई थी इनसे, ठीक है, और मैंने कहा था कि अब छोड़ो रहने। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जब मीडिया में चलता है, चलिए ठीक है, चलती रहती हैं, तो अब चलती हैं तो थोड़ा सा कानूनी रूप से सही है, उसका जवाब आएगा, इनकी तरफ से जवाब आएगा, इनके टीम ठीक है, कानूनी तौर पर उनकी तरफ से जो जवाब आएगा उसका आप इंतजार कर रहे हैं बतौर सीमा हैदर के वकील। लेकिन सीमा हैदर इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ मिथिलेश भाटी मौजूद हैं, जिनके कहे गए 2 शब्द सचिन के लिए, लप्पू और झिंगुर, इसको लेकर विवाद हो रहा है। आपके वकील भी एपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपको सुन रही है मिथिलेश इस वक्त। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये 2 शब्द सुनकर आपको, सचिन को कैसा लगा? पहली बात तो 2 शब्द नहीं है, कई शब्द हैं, शब्दों की गिनती नहीं है। इतने शब्द इन मैडम ने हमारे बारे में बोले हैं, मेरे पति के बारे में बोले हैं, मेरे बारे में बोले हैं, और हमारे परिवार के बारे में बोले हैं, जिससे बहुत दुख पहुंचा, हद से ज्यादा दुख पहुंचा मुझे, मेरे पति को बहुत ही दुख पहुंचा, हम मेरे परिवार को दुख पहुंचा, मेरे मीना समाज को दुख पहुंचा, बहुत ही दुख पहुंचा, बहुत बुरा लगा हमको।
चलो एक दिन होता, 2 दिन, हमने 1 महीना पूरा देखा कि ये चुप हो जाएंगी, ये चुप हो जाएंगी। ये मैम तो चुप होने का नाम ही ना ले रही, हंस हंस के किसी औरत को गाली दे रही है, हंस हंस के अपने सचिन को मतलब बुरा भला बोल रही है, हंस हंस के जैसे इनको ताज पहना रही है। अच्छा काम कर रही है, बड़ा बढ़िया नेक काम कर रही थी मैडम। तो ये बहुत गलत बात है। मेरे पति इतना तक होता है पागलों की तरह कहने मैं खुदकुशी कर दूंगा, मर जाऊंगा, इस जान छूट जाएगी मेरी। इस तरह मेरे पति इनके शब्दों की वजह से बोले, मरने तक वो बात करते थे कि मैं मर जाऊं, मेरी जान छूटे, क्या हो रहा है और क्यों कहा उन्हें। बिल्कुल हमने कार्रवाई करी और 2 शब्द नहीं है सर, आप 2 शब्द मत कहें, बहुत शब्द हैं, बहुत इनकी शब्द। गिनती। मतलब मिथिलेश भाटी ने अपने इंटरव्यू में जिन बातों का जिक्र किया सचिन के लिए, उससे आप दोनों आहत हुए हैं। बहुत ज्यादा, हमारा परिवार भी आहत हुआ है, हम तो बहुत ही हुए हैं, मुझे बहुत दुख पहुंचा। मेरे सचिन के बारे में कोई भी कुछ कहेगा ये मुझे बर्दाश्त नहीं, और मेरा पति जिस बात से दुखी हो वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अच्छा ठीक है, इस पर हम आएंगे। मिथिलेश आपकी बातों को इस वक्त सुन रही हैं, हमारे स्टूडियो में ही मौजूद हैं, लेकिन आप और सचिन साथ साथ हैं, आप दोनों के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आपकी जिंदगी इन दिनों कैसी गुजर रही है, ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी जिंदगी सही गुजर रही है, पूजा करते हुए जैसे डेली रूटीन होता है, खाना बनाना, पूजा करना, जैसे चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है, अच्छी चल रही है। हमारी मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे ननद देवर जेठ सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं मेरे साथ। और आपने हरियाली तीज भी मनाया? बिल्कुल हरियाली तीज भी मनाया और आज भी मनाया, नाग पंचमी भी मनाया है मैंने आज। अच्छा, क्या क्या किया आपने? मैंने पूजा करी और 5 नाग बनाए, रविवार पे उनकी भी पूजा करी। जी सर। अच्छा, मतलब पूरी तरह से भारतीय रीति रिवाजों में आप ढल गई हैं? बिल्कुल, मैं पहले से ही हिंदू धर्म में बहुत बहुत ज्यादा प्यार रखती थी और थी मैं हिंदू। तो ये है कि पाकिस्तान में खुल के कोई भी नहीं मनाता, तो यहाँ मौका मिला है, मैं बिल्कुल खुल के पूजा कर रही हूँ। कुछ आ रहा है, कुछ मम्मी बता रही है। बिल्कुल सर, बहुत सीख भी ली है। अच्छा, आपने जश्न आज़ादी इस बार 15 अगस्त का वीडियो मैंने आपका देखा, आप हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती हुई नजर आई, लेकिन उसमें एक बात जो सबको हैरान कर गई वो ये थी कि आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रही थी। बिल्कुल सर। ऐसा क्यों? उस वक्त ऐसा जज्बात ऐसे हो गए थे सर, क्योंकि पाकिस्तान से मैं बहुत धत्कारी गई हूँ, बहुत तंग करी गई हूँ पाकिस्तान से। उस वक्त जब हम हिंदुस्तान जिंदाबाद पे आए तो वो जज्बात ऐसे आ गए कि मेरे मुंह से वो भी निकल गया। मैं जान मतलब निकल, क्योंकि मुझे फीलिंग ऐसी आ रही जब मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद मैं और मेरे बच्चे कह रहे थे, तो वो चीज ऐसी आ गई कि ये भी निकल गया सर। ठीक है मिथिलेश जी, आपने सुना, आपने कहा देखिए एक पाकिस्तानी हिंदुस्तान में न जाने कैसे दाखिल हो गई, सचिन के साथ रहने लगी, ये वजह भी थी आपकी नाराजगी की, लेकिन वो तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रही हैं, 15 अगस्त पर तिरंगा लहराती हुई नजर आ रही हैं, हरियाली तीज मना रही हैं, नाग पंचमी में पूजा कर रही हैं, ये आपको पसंद नहीं आता? तुम ही बोल दो मेरे। मिथिलेश जी आप बोलिए ना। नहीं, वो समझ ना, नहीं मैं पा नहीं रही है बोल ना। रही। वो समझ नहीं पा रही, आप मिथिलेश जी की समझ पर सवाल उठा रही हैं। बिल्कुल, वो सीधी सादी है, वो इनके चक्रव्यूह में फंस जाती है, वो वाह। यही तो प्लानिंग है मतलब इनकी। आप बहन है ये उनकी। अगर इनको नहीं, बिल्कुल मुझे ये है। बात हैरान कर रही है। नहीं, हैरान नहीं। ये सीधी मुझे- सादी है, ये जो बोल रही हैं, हम इनसे हम बताते हैं ना। नहीं, इनको। आप उनकी समझ आपसे पर किसी ने सवाल नहीं कैसे कहा उठा सकती हैं? कि आप आके यहाँ पे जो है हिंदू हो जाइए, आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप तीज का झंडा हरियाली तीज करिए, और आप किसी ने नहीं कहा। आपने अभी एक शब्द बोला, मैं उस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपने एक शब्द बोला कि मैं फिलो में, और मैंने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला। उस आप फिलो में कुछ भी बोले तो वो चल जाएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद हम बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। आप इसी तरह इस महिला से फिलो में निकला, उसको इशू बनाने की जरूरत आप। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। सीमा कुछ कह रही हैं आप ही की बात पर। सीमा क्या कहना चाह रही हैं? जी कुछ भी। जी। मैडम ये कह रही हैं कि इनको कौन कह रहा है? आपको कोई कहता है पूजा करने को? आपको कोई कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद? जो मुझे कोई कहे मेरे हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तानी नारी हैं। आप पाकिस्तान जाके ढोंग दिखाए तो दिखाए, हमें थोड़ी ना बताओगी आप। कौन हो आप बताने वाली? बताइए। मैं इसमें एक पक्ष रखना चाहूंगा, एक पक्ष यहाँ मैं एक बात रखना चाहूंगा, एक एक करके मैं यहाँ एक बात रखना चाहूंगा कि किसी के अपने बच्चों को एक बाप से अलग करके और दूसरे देश में जाकर तीज हरियाली मनाकर इनको खुशी हो रही होगी, उसके उन बच्चों के बाप से पूछो उसके
दिल पर क्या चल रही होगी, 4 बच्चों को लेकर के यहाँ पे आई है इनलीगल तरीके से। हिंदुस्तान ने अभी इनको यहाँ रहने की इजाजत नहीं दी है, कोई ग्रीन चिट नहीं दी है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, इस पे जो खुश होने की जरूरत नहीं है ज्यादा। और ये हिंदुस्तान अभी जांच एजेंसियों ने आपको एक एक करके इतना, 1 मिनट मैं आप सबसे गुजारिश कर दूं, पहले सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी दिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से बात कीजिए। आप एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर हैं, 1 मिनट, राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर हैं आप, आराम से बात कीजिए, आराम से अपनी बात रखिए जी। 1 मिनट आराम से बात कीजिए। ठीक है। सीमा हैदर, क्या कह रही हैं आप? सर, इनको हैदर की बहुत चिंता है, पाकिस्तानी के लिए इनको इतनी मोहब्बत है। क्या जानते हैं ये मेरे और हैदर के बारे में? और हैदर मुझे छोड़ के जा चुके थे, मैंने हैदर को नहीं छोड़ा, मैंने हैदर को नहीं धोखा दिया, वो मुझे छोड़ के जा चुके थे। तो मेरी जिंदगी थी, मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर सकती हूँ। और मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको हैदर को उनकी कभी परवाह नहीं। इस बात पे ये क्यों नहीं करते चर्चा कि सीमा बच्चों को छोड़ के वो चला गया अपने बाप के सहारे पे, वो छोड़ के चले गए। मेरे छोटे छोटे बच्चों को, मैं प्रेग्नेंट थी तब, वो मुझे छोड़ के चले गए। इस बार का इनको दुख नहीं है। ये कैसी औरतें हैं, इनको एक औरत का दुख नहीं दिखाई देता? एक हैदर का दुख, हैदर की पत्नी एक और भी है, हैदर के बच्चे और भी हैं जो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा उन्होंने, उनको चिंता क्यों नहीं होती? इनको हैदर से इतनी मोहब्बत क्यों है? एक पाकिस्तानी से अभी आपकी ऑडियो डाउन है, ऑडियो नहीं जा रहा है ना आपका, अभी एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। अच्छा, मैं इनसे ये सवाल करती हूँ सीमा जी, लेकिन ये बताइए, आप कह रही हैं कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है, आप प्यार मोहब्बत के साथ रह रही हैं, और जिस प्यार की आप हकदार थी वो सचिन ने आपको दिया है। मुझे ये बताइए कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो आप लोग उसका सामना कैसे करते हैं? आप लोग आपस में कैसे बात करते हैं? सचिन आपको कैसे भरोसा दिलाते हैं कि संयम रखो? क्या होता है? हमें कानून पे विश्वास है सर। सचिन भी यही कहते हैं, ये लोग कहने वाले हैं, कहने दो, इनकी बातों में पहले दुख भी होता है, जब ऐसी बातें सुनती तो बहुत बुरा भी लगता है कि औरत, मैं एक औरत हूँ, इन सबको मुझसे क्या दुश्मनी है? मैं एक औरत हूँ। एक बात क्यों बोल रही है सब? मैं एक औरत हूँ, तो मेरे पति मुझे समझाते हैं, तुम चिंता मत करो, यहाँ का कानून बहुत अच्छा है, और मुझे विश्वास भी है, बिल्कुल मुझे विश्वास है। और ये है मैडम, कोई मतलब कानून की कोई है नहीं, कोई ATS के ऑफिसर नहीं है, कोई यूपी पुलिस के ऑफिसर नहीं है जिनको मुझसे इतनी दिक्कत हो रही है। यहाँ का कानून बहुत अच्छा है और मुझे विश्वास है, आगे कानून पे पूरा भरोसा है। और हमारी जांच एजेंसियों ने आपको कोई क्लीन चिट नहीं दी है, और ना ही आपको इनलीगल तरीके से किसी को भी देश में घुसने की इजाजत है। लेकिन दोषी भी नहीं ठहराया गया, अदालत फैसला करेगी, और आप फैसला करने वाले कोई होते नहीं है जहां तक मेरी जानकारी। नहीं, कोई जी, करेगा क्या? हमारे साथ इस वक्त पवन भाटी भी मौजूद हैं। पवन भाटी मौजूद हैं जो कि मिथिलेश भाटी के वकील हैं। पवन भाटी जी, सवाल देखिए, सिंपल सा जो सवाल है वो तो यही है ना कि भाई आपने हमारी भावनाएं क्यों आहत की, हमारे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? यही पूछ रही है सीमा। मैं TV9 के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ सीमा जी से कि आपके पति आपको छोड़ के चले गए, आपने क्या अपने पति हैदर से पहले डाइवोर्स ले लिया था? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आपने उससे बिना डाइवोर्स लिए आपने दूसरी शादी कर ली है काठमांडू में जाकर, उसके कुछ आपके पास दस्तावेज है या नहीं है, मुझे बता दीजिए। अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो पहले शादी आपको यहाँ करनी चाहिए थी आके, उनसे डाइवोर्स लेने के बाद। सचिन से हिंदू लॉ जो कहता है, ये कहता है कि पहले पति से डाइवोर्स लेने के बाद दूसरी शादी तब मान्य मानी जाएगी, वो वैलिड, इतने वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आप क्योंकि मिथिलेश भाटी के वकील, 1 मिनट सुनिए। ठीक है पवन जी, आपकी बात हो गई। मिथिलेश भाटी के वकील हैं पवन भाटी, उन्होंने ये सवाल पूछा है, इसलिए मैं सीमा हैदर के वकील AP सिंह से इसका जवाब चाहूंगा। सिंह साहब, ये सारे मुद्दे तो डिस्कस हो रहे हैं ना, जांच कहां तक पहुंची है, अदालत में ये मामला क्या वाकई टिकता है, क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो, हमें लोग लाखों रुपए इस बात के देते हैं कि CBI जांच ना हो, नार्को टेस्ट ना हो, लेकिन मैं सीमा और सचिन के लिए कह रहा हूं कि सीमा की आप CBI जांच कराइए, IB से कराइए, रॉ से कराइए, NIA से कराइए। जब ये भी जांच में आपको डाउट रह जाए तो गृह मंत्रालय और माननीय रक्षा मंत्रालय से कराइए, उनकी निगरानी में कराइए। आपको उन पे भी शक हो, शक करना चाहिए, भारतीय हैं हम लोग, करना चाहिए। फिर क्या करो, आप इस देश में ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस हैं, बहुत विद्वान हैं,
और उनकी निगरानी में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी, उनकी निगरानी में जांच कराइए, आप ये भी करा लीजिए। उसके बाद भी आपको डाउट रह जाए तो सीमा का नार्को टेस्ट कराइए, पॉलीग्राफी कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए। ओहो, सबके लिए तैयार हैं आप। एक डायरेक्टर के सामने होती हैं, सीएफएसएल में एक डायरेक्टर होता है। सुनिए, सीएफएसएल में एक डायरेक्टर होता है, मैं कहता हूं 5 सीएफएसएल के डायरेक्टर को बुलाइए, हैदराबाद बुलाइए, लखनऊ बुलाइए, रोहिणी बुलाइए, चंडीगढ़ बुलाइए। ठीक है, चलिए पवन भाटी ने यानी जो सवाल पूछे, आप कह रहे हैं आप हर तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। सीमा हैदर हर तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं और मुझे सीमा हैदर के साथ सचिन भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। सचिन, डिस्कशन तो देखिए आपके बारे में ही हो रहा है। मिथिलेश भाटी ने जिन शब्दों का जिक्र किया था आपके लिए, उस पर आपका रिएक्शन क्या है, यह भी जानना चाहते हैं। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। और मुझे बहुत बुरा लगा, ये गीता भाटी और मिथिलेश भाटी ने मेरे बारे में ये सब बोला और मुझे बहुत बुरा लगा। और मेरी पत्नी के बारे में बहुत बुरा लगा, उन्होंने ये सब बोले उल्टे सीधे शब्द। और 1 दिन नहीं 2 दिन, चलो अनजाने में गलती होती है, 1 बार होती है 2 बार होती है, ये लगातार हर मीडिया पर हर जगह ये सब बोल दिए जा रही है। गलती होती है, 1 जगह होती है, 2 जगह होती है, 3 जगह होती है, ये नहीं है कि लगातार 1 महीने 1.5 महीने तक ये गलती। सचिन, आपको क्या लगता है कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए मिथिलेश ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया और फिर बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसा लगता है क्या आपको? जी सर, इनको पता होगी। आपको क्या लगता है, क्योंकि पड़ोसी तो आपके ही हैं? जी सर, ना तो मेरे पड़ोसी हैं और पड़ोसी गांव के हैं, जो 1-2 गांव छोड़ के तीसरा, 1-2 गांव छोड़ के इनका तीसरा गांव है, कम से कम दूसरा तीसरा गांव है। ना ये हमारे पड़ोसी हैं, ना हमारे मोहल्ले की है, और ना मैं जानता हूँ ना जानता था पहले। अब मीडिया के जरिए ये इनके पता पड़ी है कि ये गीता भाटी और अच्छा, ये बताइए सचिन ये बताइए कि इस वक्त मिथिलेश भाटी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके वकील भी मौजूद हैं, लीगल नोटिस भी इस मामले में सर्व हुआ है। अगर आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मिथिलेश अपने किए पर, अपने बोले गए शब्दों पर माफी मांग लें या खेद जता दें तो ये मामला खत्म हो जाएगा? जी सर, माफी मांगनी तो ये खत्म, माफ कर देंगे। और इसमें हमारी समाज की भी बेइज्जती है, समाज के सामने, समाज के और हमारे सामने ये मांगनी तो हम माफी कर देंगे। ठीक है मिथिलेश जी, अब जवाब दीजिए। सचिन कह रहे हैं कि अगर आप इस पर माफी मांग लेती हैं तो वो मैटर को खत्म कर देंगे। सुन भाई लाला, मेरे से किस बात की माफी मांगेगो? मेरे से तो कल परसों भी तुम मारने को डोल रहे, बाइक से भेजे ना तुमने रात में, एक्सीडेंट कर रहे ना तुम रात में, मेरे से किस बात की माफी मांगेगो? बता, एक एक करके। मिथिलेश जी बोलिए आप। मिथिलेश जी आप बोलिए। मैं कुछ बोल ना रही तो तुम क्या समझ रहे हो? तुम किस चीज की माफी मांगोगे मेरे से? बताओ क्या? किस बात की? एक मिनट, नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक मिनट, सचिन ने सीधा सवाल पूछा है, सीधा जवाब मिथिलेश भाटी देंगी। सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी तो हम उसका जवाब देंगे। आपसे पूछा ही नहीं जा रहा। तुम रुक जाओ, मिथिलेश आप जवाब दीजिए। मैं माफी किसी कीमत पे नहीं मांगूंगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, सचिन और सीमा किस चीज की माफी मांगेंगे? मेरे हस्बैंड का फोटो खिंचवा के ये दोनों उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, मेरे को मारने के लिए इन्होंने बाइक से टक्कर मारनी चाहिए और दिखा रहे हैं। आपके पास प्रूफ है? आप जो कह रही है मिथिलेश, उस पर सीमा कुछ बोल रही है। सीमा बोलिए, क्या कह रही है? एक मिनट सुनिएगा, एक एक करके बोलिए आप लोग। कानूनी कार्रवाई करी है ना, हमने इनके पति का फोटो देखा है ना ही कुछ करा है। इनके पास कोई प्रूफ है कि हमने कहा है? हमारा सोशल चैनल है, कभी भी हमने इनका नाम लिया, कभी इनकी वीडियो में हमने कमेंट करा, हमने आज तक इनकी शब्द भी नहीं बोले। हालांकि उस दिन मैं ये कह रही थी एक एक करके पति को तनवा किया जाए, ऐसी औरत के पति। पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए जी। एक हमें बात अगर बुलाया तो बात रखने का, मैं आऊंगा। अगर हमें बुलाया तो हमें बात रखने का मौका मिलना चाहिए। आप सीमा की बात ही नहीं पूरी होने दे रहे हैं, ऐसे नहीं होगा ना। बहुत देर से बात सीमा जी की हो रही है। सीमा, आप सीमा को सुनिए, उसके बाद फिर जवाब दीजिए, लेकिन बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं बस सिर्फ एक बात कह रहा हूं, बीच में कोई ना बोले। सीमा की बात कंप्लीट हो, उसके बाद जवाब दीजिए। एक मिनट, नहीं प्लीज एक मिनट, मेरे मैं आऊंगा करण जी, एक मिनट। सीमा जल्दी से, एक मिनट, सीमा जल्दी से कंप्लीट करें, उसके बाद यहां से जवाब मिलेगा जी। इनके पास कोई प्रूफ है इनके पति का? मैंने कोई फोटो वीडियो हमने वायरल करा या हमने कोई इनको गलत बोला? इनके पास कोई प्रूफ है? क्योंकि आज तक मेरा सोशल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, कभी हमने इनका
नाम तक नहीं लिया। हमने कानूनी कार्रवाई करी है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करा। ना मेरे पति इनके पास लड़ने के लिए गए हैं, ना मेरे ससुर इनके पास लड़ने के लिए गए हैं, ना मेरे देवर, ना मेरे जेठ इनके पास लड़ने के लिए गए हैं। इनके पास तो प्रूफ है हमारा कि मैं और मेरे पति या मेरा घर इनके पास गया है या इनके पति को गलत बोला है। हमने कुछ भी नहीं कहा। हम कानूनी का, क्योंकि मुझे कानून पर विश्वास है तो मैं कानूनी हमने कार्रवाई कराई है। बाकी हमने ना गाली दी है, ना गलत बोला है, ना इनके पति को, ना इनकी फैमिली को कुछ, हमने कुछ भी नहीं कहा। यही सर है। आपने अपनी बात पूरी की, अब आप बोलिएगा। आपकी तरफ से इसका जवाब आना चाहिए। वो कह रही हैं उन्होंने एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया आपके लिए, वो कानूनी रास्ता सिर्फ अख्तियार कर रही हैं। जी अब आप बोलिए। पहली बात, इसका हस्बैंड खेत में काम कर रहा था, रबूपुरा से भिजवा के सचिन ने इसके हस्बैंड की खेत में फोटो खिंचवाई, उसको एडिट कराया, उसके फोटो खिंचवाए। और सुनिए, हंसने की जरूरत नहीं है, प्रूफ है इस चीज के। और गलत उल्टे सीधे कमेंट कराए इसने, उसके बाद में भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। सर मैं बता रही हूं आपके माध्यम से। उसके बाद मेरे को 2 बार इन्हीं के परिवार से इसने मुझे धमकी दिलवाई, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। मेरे जिला उपाध्यक्ष को धमकी दिलवाई, छिछरे बखेर देंगे, हम मीना है, हड्डी नोच लेंगे, इसका भी प्रूफ है। उसके बाद में इतने पे भी बात नहीं। किसने धमकी दी है? सुनिए सर, किसने धमकी दी? सचिन के परिवार ने, सचिन का चाचा भी। सुन लीजिए, उसके बाद पूरी सुन लीजिए आप, इनकी सुनिए ना तो मेरी सुन लीजिए। उसके 1 घंटे बाद जब हमने उस पर भी कोई रिएक्ट नहीं किया, तो उसके बाद में इनका चाचा मेरे घर आता है, मेरे हस्बैंड को धमकाता है और कहता है कि चलिए हमारी पंचायत में। अब उन्होंने कहा कि मैं क्यों जाऊंगा। नहीं, अभी पूरा सुन लीजिए सर। हो गया धमकी की बात आपने कही, ये तो बहुत सीरियस बात है। नहीं कराने के लिए भेजे भी। ठीक है सचिन, लीगल कार्रवाई की है उसमें मैंने। ठीक है, 1 मिनट हो गई आपकी बात, पूरी बात हो गई। सब दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखिए। सचिन बताइए, आपके चाचा ने, आप कह रहे हैं कि आपने इनके परिवार के लिए एक शब्द नहीं कहे, यहां पर तो ये बात कर रही हैं कि सचिन के चाचा ने, यानी आपके चाचा ने इनके परिवार को धमकाया। जी सर, बस हो गया, सुनिए। बात तो ना मैं गया, ना सीमा गई, ना पापा गए, ना भैया गए, ना कोई गया, ठीक है, ना चाचा गए। ये सब ये फैला रही हैं बातों को उल्टा सीधा बोलकर। और हमारे समाज को दुख पहुंचा है तो किसी और ने कहा है, उसका हमें कोई मतलब नहीं। हमारे परिवार से कोई भी नहीं गया, ना किसी ने कोई बात करी है। ठीक है सर, जितना खुशी मना रहे हैं। हाँ, मेरे पति, क्योंकि मेरे पति के बारे में कहा कि मेरे पति बोले आप इन पे केस करें, अभी इनको पकड़वा ले। मेरे ससुर बोले उनको पकड़वा ले। बाकी लोग को बोलेंगे, उसके हम तो जिम्मेदार नहीं है ना सर। हम ये फोटो खिंचवाने का सच क्या है? अभी यहाँ पर जिक्र हुआ कि फोटो खींच ली। 1 मिनट सुनिए दिए, वो कह रही है प्रूफ भी है, सबूत भी है इसका। ये फोटो खिंचवाने का सच क्या है सीमा? ना हमने मीडिया वालों को बोला इनके पति के पास जाए, क्योंकि वो मीडिया के पास, मतलब मीडिया वालों उनके पति के पास जा रहे हैं। इसमें ना हमें तो पता भी नहीं है इनका घर कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मीडिया वाले जा रहे हैं, मीडिया हमारे पास भी आती है, उनके पति के पास भी गई, क्योंकि वो ऐसे शब्द बोल रहे थे। किसको दिखा है? किसी को नहीं दिखा, लॉयर्स को दिखा दिए मैंने। लॉयर को दिखा दिया? और सुनिए सर, नहीं तो आपको धमकी दी गई, आपने पुलिस में कंप्लेंट की क्या? सर आप इनसे पूछे क्या आपको सचिन की तरफ से मैसेज आया, सीमा की तरफ से आया, पापा की तरफ से आया, भैया की तरफ से आया? की आपके सुनूंगा जी। 1 मिनट रुकिए जी। पवन भाटी जी, क्या सच है ये? यहाँ पर तो बात हो रही है कि धमकी भी हो गई, धमकी दी गई, ये सब मामला पुलिस के संज्ञान में है क्या? इसके संज्ञान में है, उसकी तहरीर भी दी गई थी थाने में जी। तहरीर देने के बाद में क्या हुआ, 2 लड़के उठाए हुए थे मौके से, जहाँ पर इनका लड़का जा रहा था वहाँ से निकलकर, उसको लगा तो उस पर हुटिंग की गई, इनके घर के बाहर जाके बदतमीजी कर रहे जोर जोर से। कम से कम 20-30 लड़के थे जी। हमारे सचिन से कोई ऐसे दुश्मनी नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ जब इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया, इतने एक छोटे से इशू को इतना बड़ा कर दिया, 2 लड़के उठाए गए थे पुलिस ने। उसके बाद में पुलिस ने वो फिर थाने से पता नहीं कुछ लिख के कुछ पता नहीं कैसे कर, जब तब छोड़े वहाँ से वो। इनके पास नहीं, मैसेज का जिक्र हुआ ना पवन जी, मैसेज का जिक्र हुआ ना, तो सीमा तो कह रही है कि सचिन ने मैसेज किया क्या, सीमा ने मैसेज किया क्या? सचिन ने थोड़ी किया, मेरे बता दो एक लिखा हुआ। बहुत आइडिया से उनको जवाब देना, मैसेज बहुत आइडिया से हो रहे हैं जी, एक शब्द भी नहीं है, और इनके परिवार बहुत आइडिया से हो रहे हैं। हाँ, और जो लड़के उठाए थे बहुत आइडिया से हो रहे हैं, तो आप फिर सीमा और सचिन के परिवार पर कैसे आरोप लगा? इनके परिवार पर इसलिए कर रहे हैं ना कि इनके घर पर आके हुटिंगबाजी कर रहे हैं, जो बराबर में इनके घर के 50 मीटर पर वहां पर खड़े थे लोग। 2 लड़के उठाए भी थे, पुलिस ने रात को 12 बजे छोड़े वो। सीमा बताइए, मल्टीपल आईडी से धमकी दी जा रही है, अलग अलग फोन से मैसेजेस किए जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिएगा। बोलिए। लोग हमें गलत कमेंट करते हैं, लोग हम दोनों पे मजाक की वीडियो बना रहे हैं गीता भारती की वजह से, तो उनको भी हम पकड़ रहे हैं क्या? बात उनसे की जाए तो खुद करे, हम कर रहे हैं, हमें पकड़ ले।
मेरे पति कह रहे मेरे परिवार का एक शख्स भी करे तो उनको पकड़ ले। जब बाहर के लोग कर रहे हैं तो उसके हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बहुत दुख पहुंचा है मीना समाज को, पूरे मीना समाज की बेइज्जती हुई है इसमें। तो पूरा बहुत लोग हैं जो हमारे पक्ष में भी हैं, कह रहे हैं गलत कर रही है ये मैडम, तो उनसे हमारा कोई नहीं कि वो उनको कुछ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। मैं आता हूँ जी, हम अपने परिवार की जिम्मेदार है, बाकी जिम्मेदार क्या कोई क्या नहीं कह रहे। सीमा जी कंप्लीट कर ले आप अपनी बात, उसके बाद करण जी यहाँ रिएक्ट करेंगे। सीमा जी। यही कहना चाहूंगी सर मैडम को, हम कहें मेरा परिवार का कोई भी शख्स कहेगा मैं जिम्मेदार, मेरे पति जिम्मेदार, बाकी बाहर के लोग कह रहे हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं है सर, क्योंकि दुख तो सबको पहुंचा है। मैडम की वजह से बाहर के लोग हम पे मजाक उड़ा रहे हैं, तो हमने उनको नहीं पकड़ा। जो मैडम ने शुरुआत करी तो इन मैडम को हमने कहा कि आप क्यों, इन पे हमने केस करवाया, इन्होंने कही है, क्योंकि इनकी वजह से वो लोग कह रहे हैं, अब इनकी हमारी वजह से और लोग इनको कह रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है मैम सर। ठीक है, अगर कोई और धमकी दे रहा है आपके बिहाफ पर तो उसके जिम्मेदार आप नहीं है, ये सीमा हैदर का पक्ष है। लेकिन क्योंकि आपने, एक मिनट, क्योंकि आपने जिक्र किया कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया मिथिलेश ठाकुर की तरफ से, लप्पू और झिंगुर, ये मीणा समाज का भी अपमान है। हमारे साथ करण ठाकुर यहां पर मौजूद है, करणी सेना उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। करण, यहाँ पर तो बात हो रही है कि मीणा समाज का अपमान। मैं इसमें बात जोड़ना चाहूंगा कि कल परसों सीमा हैदर पाकिस्तान से आकर और यहाँ समाजों को बांटने का जो काम कर रही हैं आप, श्री राजपूत करणी सेना से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, और मीणा समाज की कितनी बार मैंने रबूपुरा के मीणा समाज को मदद करी है। ऐसा कोई नहीं होगा रबूपुरा का मीणा जो मुझे नहीं जानता हो। आप जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मैं एपी सिंह साहब से भी पूछना चाहूंगा कि आज आपने झींगुर और लप्पू जो ग्रामीण परिवेश में एक तकिया कलाम की तरह बोले जाने वाले शब्द हैं, उन पे आके जो आपने रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। भाई साहब मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं एपी सिंह साहब से यह पूछना चाहूंगा कि जो महिलाओं पे अमर्यादित भाषा आपने यूज की थी, आपने वो जो मर्दान की टेस्ट वाला जो आपने शब्द बोला है, आपने वो कहां, उस पे कहां तक आप सही हैं? आप बताइए वो कहां तक की जो महिला, उसमें महिलाओं का अपमान नहीं है, आप महिलाओं का अपमान नहीं है। आप एक नोटिस भेज रहे हैं लप्पू झप्पू पे, और आप महिलाओं के ऊपर इतनी तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं, मर्दों की मर्दानगी पे उंगली उठा रहे हैं। आप अधिकारियों नेताओं की बीवी को भी न कहीं बता रहे हैं। आप बताइए। आप भटक गए। भटक नहीं रहा हूं मैं, एपी सिंह साहब को ये बता रहा हूं कि लप्पू झप्पू बड़ी गाली है या मर्दानगी पे उंगली उठाना बड़ी गाली है। मैं सीधा सवाल डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बताएं। लप्पू झिंगुर आपको कोई कहेगा, आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? ये कतई बुरा नहीं लगेगा। मेरे गांव में बहुत लोग बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, रील बनवा के ले कोई बहुत बोलते हैं, लेकिन मेरा सवाल एपी सिंह साहब से है। उसको क्या हो गया? मेरे सवाल का एपी सिंह साहब जवाब दें। लप्पू झप्पू बड़ी गाली है या मर्दानगी पे जो आपने उंगली उठाई है और महिलाओं पे टेस्टिंग वाला जो आपने बयान दिया है, मुझे वो बड़ी गाली है? आप इसका जवाब एपी सिंह साहब दें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि करण ठाकुर जी, यहाँ पर तो ये दो परिवारों का मामला है ना, सीमा हैदर सचिन एक तरफ है, मिथिलेश एक तरफ है। एक मिनट, कानूनी नोटिस सब किया जा चुका है, ये बीच में करणी सेना कहां से आ गई? करणी, अगर सुनिए, मतलब मेरे क्षेत्र में दीवाना वाला हाल हो गया। अगर मेरे कार्य क्षेत्र में कोई भी समाज में जहर घोलने का काम करेगा, अगर कोई किसी निर्दोष के साथ हुटिंग करेगा, उसके पीछे गुंडे जाएंगे, तो करणी सेना वहां उनके साथ खड़ी है, कानूनी तौर से भी, और उनकी हर तरह से करणी सेना मदद करेगी। यहाँ तो लप्पू और झिंगुर जिन्होंने इस्तेमाल किया ये शब्द, आप तो उन्हीं के साथ खड़े हैं। सर, लप्पू कोई हुटिंग करेगा तो हम वहां पर खड़े हो जाएंगे। लप्पू कोई गाली नहीं है, ग्रामीण परिवेश में कोई गाली नहीं है। मैं करण जी इग्नोर कर रही थी, लेकिन एक कंप्लेंट आज और होगी। परसों ये अकेले स्कूटी लेके जा रही थी और दो लड़कों ने इनके परिवार के और इसको घेरा और एक्सीडेंट करने की कोशिश की, और ये डर गए। ये नया आरोप लगा दिया आपने? बिल्कुल नया आरोप लगा दिया। सीमा हो गया। अच्छा, ठीक है, वालों को भी मैंने बताया, हम तो इंसानियत में मारे गए। हमने इस महिला का विरोध किया, हमने सचिन का विरोध नहीं किया। सचिन, अरे भाई, कहा तो सचिन के लिए ही, कैसी बात कर रही हैं आप? सचिन पे इसलिए बोला कि इतने दूर से एक महिला एक सीधे साधे बच्चे के साथ ऐसे आ गई उठा के, और वो भी चोरी छुपे। अगर ये प्यार में आई थी, ठीक है, मैं भी मानती हूँ आप प्यार में आई थी ना, प्यार में आई थी ना सीमा, तो आप आती और आप लीगल तरीके से आती, और अगर आप इलीगल, चलिए ठीक है, ये बात आप रिपीट कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं, आप रिपीट कर रही हैं। सीमा जवाब दीजिए। एक नया मुद्दा दूसरी दिशा में भटक रहा है। अरे भाई, मुद्दे की बात ही नहीं हो रही है। मुद्दा है लप्पू झप्पू। मैं एपी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, लप्पू बात करेंगे, चलिए वो कर ले। चलिए ठीक है,
चलिए आपका टेप रिकॉर्डर वहीं पर अटक गया। मैं आपसे कह रहा हूं एपी सिंह का बयान मुद्दा नहीं है हमारी डिबेट का ना। एपी सिंह का बयान इस डिबेट का मुद्दा नहीं है। समझ में आ गया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? सर इस डिबेट का मुद्दा ही लप्पू जप्पू है। नहीं, लप्पू और झिंगुर मुद्दा है लप्पू, क्योंकि उसी पर लीगल नोटिस सर्व उसी हुआ। पे आ रहा हूं, उसी पर लीगल नोटिस सर्व हुआ है। सीमा लीगल जवाब दीजिए। ठीक है, हो गया, लप्पू और झिंगुर हो गया, या समाज। ठीक है, सुनिए दोनों पक्षों को। भाई ये नेतागिरी ना कीजिए, सुनिए, भाषण मत दीजिए प्लीज। सीमा हैदर, एक बार फिर यहाँ पर नया आरोप लगा मिथिलेश भाटी और उनके परिवार की तरफ से। एक मिनट प्लीज करण, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सीमा हैदर, एक नया आरोप लगा कि धमकाया भी जा रहा है, अलग अलग तरह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तो कल अपना सर फोड़ के कहेंगे कि सचिन आया हमारा सर फोड़ गया, यह गलत है सर। प्रूव है तो बोलें, वरना ना बोलें, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि खुद को कोई चोट पहुंचा कहेंगे आए सचिन आया हमें मार के गया, सचिन के पापा आए हमें मार के गए, तो ये चीजें नहीं चलेगी। मत बोलिए आप, हर चीज जैसे नहीं चलेगी सर। सबूत और प्रूफ के साथ बोले, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं करा, हमने ऐसा गलत कुछ भी नहीं करा, ना करेंगे। कानूनी कराइए, कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि हमने कानूनी कार्रवाई करी, ना धमकी दी है, ना हमने इनको कुछ कहा है, ना इनकी गाड़ी रोकी है। नहीं, लेकिन सीमा आपने पूछा तो होगा ना, जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो सचिन से भी आपने पूछा होगा कि भाई तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो नहीं चला गया मिथिलेश को धमकाने? तो हमें पता है हमारे परिवार वाले को ऐसे काम करेंगे नहीं जिससे मतलब हमें नुकसान पहुंचे, क्योंकि मैं भी इस वक्त कानून की जांच में ही हूँ सर। ATS अभी तक मेरे ये बात तो है, पर हम ऐसा काम करेंगे नहीं। जब मैं अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाते, मेरे पति मेरे पापा हम लोग नहीं जाते, तो क्यों करेंगे हम? बाकी दूसरे मोहल्ले वालों के जिम्मेदार हम नहीं है सर। मिथिलेश जी ये बताइए अब सीमा सचिन क्या सबकी जिम्मेदारी लेंगे? वो बताइए, सुनिए, लप्पू झप्पू का पूरे मीना समाज का अपमान हुआ, यही तो कह रहे हैं ये सब। हाँ बिल्कुल कहा उन्होंने ये। तो वो भी तो तुम्हारा मीना समाज ही तो आ रहा है, जो कल दांत फाड़ रहा था, 3 बार मेरे आगे आया टक्कर मारने के लिए, और थोड़ी दूर जाके रुको के दांत दिखा रहा था, वो भी तो मीना समाज ही था। बोलने दीजिए उनको ना। बात तो तुम ही रहे हो ना। मिथिलेश बोलो। और लाला सुन, हमारे यहाँ सुनता तुम भी आए हो और कहते हैं लप्पू झप्पू झिंगुर कुछ भी कह देते हैं, इतना बड़ा बनाने की जरूरत ना है। गांव को बदनाम कर रही हो। मीना समाज पे वार किया, कौन सा मीना समाज पे वार किया? अब भी न्यूज कोई ऊपर वीडियो बनवा रहा है यही लप्पू झप्पू पे, उनका मानहावी का दावा हुआ तो। अच्छा बताइए सीमा जवाब दे दीजिए। वो ये कह रही हैं कि पूरे मीना समाज का अपमान कैसे हो गया भाई? उन्होंने तो जो कहा सचिन के लिए कहा। सर पहले तो मैं इनको ये कहूंगी, तुम्हारे पति की एक फोटो वायरल हो गई तो तुम्हें दुख हुआ। तुम्हारे पति हमारे पति झिंगुर, ये क्या बात हो गई? तुम्हारे पति मतलब उनके कोई बात करेगा तो हम वो अच्छे, वो आपको दुख पहुंच रहा है। आप मेरे पति के लिए कितनी गंदी शब्द, मेरे लिए मेरे देवरों के लिए आपने गंदी जुबान यूज करी, क्यों? आप कौन होती हैं? जब मेरा परिवार मेरे साथ है तो आप बाहर क्यों होने वाला हो, क्यों कर रही है? और दूसरा मैं इन सर से कहूंगी, जो बीच में कोई नेता है कोई भी है, औरत तो औरत होती है, भले पाकिस्तान की आई हूँ तो क्या हुआ, औरत नहीं हूँ मैं? बताइए। अब तो मैं यहाँ की बहू, यहाँ की बेटी। सिर्फ मिथिलेश जी बोलेंगी। मिथिलेश जी से जो कहा है सीमा ने, वो मिथिलेश जी से कहा जी। तेरे पति पे सवाल उठाओ, मेरे पति को, चलो ठीक है, मुझे कहीं साबित करने को ना जानो मेरा पति है। तेरी शादी हुई, हमारी भी शादी हुई, हमारे यहाँ पे भी खूब लड़ाई होती है। पति 4-4 साल तुम्हारी स्टोरी एक जैसी है, मोहब्बत कहीं भी मुंह उठा के चली जा। औरतन के काम ना है, औरत का काम होता है परिवार संभालना, ऐसे नहीं भागना होता औरत का काम। और दुख और सुख हर चीज है औरत के बीच में, आई बात समझ में? और मुझे साबित करने नहीं तो सीमा जी ये बताइए, जैसा भी है मेरे लिए लिखा है ना तुमने, शाहरुख खान को भी फेल करेगा। किसान है मेरा पति और मुझे गर्व है अपने पति पे, उसने मुझे पढ़ाया लिखाया। तो सीमा को भी गर्व है अपने पति पर, वो यही तो कह रही है। दूसरा है, वो पति नहीं है। हाँ। मैं अभी कह रही हूँ वो पति नहीं है, वो दूसरा है। ये इनका पति कैसे कह सकती है मेरा पति है? मुझे पहले इस बात का जवाब दीजिए। मेरे सवाल मैंने शुरू में भी किया। मिथिलेश जी यही उन्होंने कहा कि वो भी एक औरत है, आप भी मिथिलेश जी एक औरत हैं, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों आपने उनके पति के लिए किया? हाँ, उसके पति के लिए हमने तो प्यार से कहा, इन्होंने जो टोंटबाजी करी ठीक है, प्यार से कहा था, प्यार से कहा था। हमारे तो यहाँ पे प्यार की बोली है भैया, हर जगह हरियाणा में जाके देखो तू तड़क की बोली है,
किस किस पे केस करोगे? पूरे देश में पूरे एक देश में सेकंड कहीं पे एक ऐसा सेकंड मैं होता रोकना है चाहूंगा सर, एक सेकंड के लिए। सीमा जी, मिथिलेश कह रही है जो कहा था सचिन को वो प्यार से कहा था। ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए। प्यार तो अपने बेटे को दिखाए सर। मेरे पति को इनके प्यार की जरूरत नहीं, इनकी माँ भी है, इनके पापा भी हैं, इनके सब हैं। ये अपने बच्चों को प्यार दिखाए। मेरे पति को उनके प्यार की जरूरत नहीं है। और ऐसा प्यार 2 महीने से गाली गलौज करना, पूछ कटी अपने बेटे, मतलब जिससे प्यार करती है बेटे को, बेटे से समझती है, इनकी पत्नी को पूछ कटी कहना, और ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें सीमा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप नेशनल चैनल पर हैं, आप कह दीजिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया, हम समझ जाएंगे जी। सर इन्होंने हम मेरे बारे में तो गंदे शब्द कहे हैं ना सर, मेरे बारे में तो गंदे शब्द कहे हैं ना सर। मैं अगर पाकिस्तान से आई हूँ, क्या मैं औरत नहीं हूँ? यहाँ तो औरतों का सम्मान किया ऐसे शब्दों जाता का है। इस्तेमाल किया क्या आपने? ये तो मोहब्बत का देश है। मैं यही सोच के आई थी कि यहाँ प्यार, बीच यहाँ में मत राधा- बोले, बीच में मत। मिथिलेश जी, जवाब देंगे क्यों नहीं? मिथिलेश जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया आपने? आप शब्दों का इस्तेमाल किया? मेरे पास वीडियो है सर, इनकी सबूत है मेरे पास। अब आप बीच में बोल रहे हैं, अब आप बीच में बोल रहे हैं। सही है, सही बोल रही हूँ। मिथिलेश जी, आपने अब शब्दों का इस्तेमाल किया? मैंने कोई वो कह रहे हैं गालियां दी। मेरे पास सबूत है सर, मेरे पास वीडियो है मैंने सर। क्या कहा है भाई? हाँ बोलिए। नॉर्मल सी भाषा है, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। और रही दूसरी बात, जो इतनी गालियां दे रही हैं वीडियो में, उनके ऊपर क्यों नहीं है ऑब्जेक्शन? मुझे तो ये बता दे कोई, क्या मैं गाली- इसी लप्पू झप्पू एक आध बात पे ही ऑब्जेक्शन है? वीडियो देखती है ना यूट्यूब पे भाई लाली। ये जीव जंतु का नाम है। अगर मैं ये कह देता कि शेर शेरनी, तो ये बहुत अच्छा नाम हो जाता फिर तो। ये अच्छा हो जाता। वो जीव जंतु नहीं है क्या? शेर शेरनी का मैं तो कह रही था नॉर्मल भाषा ना, गांव वाले बोल ही और देते हैं, महिला उसमें कोई है, दिक्कत नहीं इसमें पत्नी कोई। है, अपने ऐसा पति कोई के गाली पास गलौज रहती तो ऐसा हम भी शब्द कहते प्रयोग वाह, किया नहीं गया। क्या पत्नी है? मिथिलेश जी के लिए ऐसे मैं भागना कह रहा हूं- महिला नहीं है, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ मिथिलेश जी के लिए दुख और इतने सुख सब शब्द कहे चीज जा रहे आती हैं, है। इनकी मर्दानगी को चेक करिए, इनके नहीं, आप कीजिए। तो ये शब्द नहीं क्या? आप तो भाटी ये साहब मतलब वकील ये- हैं, भाटी साहब आप तो वकील हैं। जी, जी। बॉडी शेमिंग क्या होती है ये तो पता होगा ना आपको? बॉडी सर, मैं शेमिंग क्या जानता- होती एक है मिनट प्लीज, सर, मैं जिससे जानता पूछा हूं जाए ये- वही जवाब देगा जी। मैं भाटी जानता हूँ ये नहीं जानती, इन्होंने बोल दिया। इनके लिए अब शब्द बोले जा रहे हैं कि इनकी मर्दानगी को चेक करिए, ये कीजिए, ये कीजिए। क्या मतलब मेरे क्लाइंट नहीं, के जो लिए? मैंने आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। मैं सर, लप्पू मैं- झिंगुर बोला गया जी। और सीमा हैदर का ये आरोप है कि कई इंटरव्यूज में और भी बहुत कुछ बोला गया, आप शब्द भी कहे गए। जी। आप किसी शख्स को इस तरह से उसकी बॉडी शेमिंग कर बॉडी सकते हैं, शेमिंग अलाउड का- है। मैं कह रहा हूँ बताने सर, के एक लिए वो है नॉर्मल ना। वे में गांव में बोल देते हैं, ऐसा नहीं कोई हाँ। गाली गलौच नहीं की गई इसमें, कोई मतलब कोई गाली दे दी है, उल्टा लेकिन सीधे शब्द बोल दिए गए इसमें कोई। आपने एक लड़के के सम्मान को ठेस पहुंचाई ना। एक बार बोल सकते सर हैं ये तो बहस का विषय कहकर नहीं है। एक लड़के के सर, सम्मान को ठेस पहुंचाई गई ना। सम्मान को अगर सचिन के सम्मान को ठेस पहुंची है तो उसके लिए कोर्ट है, कानून है, पुलिस तो वो कह रहे है। हैं। आप जाइए, नोटिस तो हमें कोई आपत्ति क्या किया नहीं, उन्होंने? उसके लिए लड़ा। इसमें बहस का मुद्दा ही नहीं धमका रहे है, हैं। उसमें बहस का मुद्दा ही भेजे नोटिस। बहस करने का मुद्दा वकील साहब क्यों नहीं नोटिस भेज रहे भेजिए हैं? आप। अभी तक कोई नोटिस ही नहीं मिला है। हमें कोई आप भेजे नोटिस। मिला है। अच्छा, उसका कानूनी तरीके से जवाब देंगे। सीमा हैदर आप कह रही हैं कि कानूनी रास्ता हम अख्तियार कर रहे हैं, ये कह रही हैं मिथिलेश और इनके वकील की नोटिस तो मिला ही नहीं है। वो हमारे वकील साहब देख रहे हैं खुद, वकील जी? साहब से बढ़ के वकील साहब देख रहे हैं, वो खुद इस सवाल का वकील साहब जवाब देंगे सर। वकील साहब जवाब दीजिए। एपी सिंह साहब, कानूनी नोटिस ही नहीं भेजा आपने अभी तक? और केवल इतने ही नहीं है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लिया है और देख लेना क्या क्या कहा गया। आप नेशनल चैनल पे आपने बात की ना, अब सुनने को तैयार होइए। हाँ। क्या कहा गया? सीमा सचिन को कैसे कर सकता है, कैसे हो सकती है, सचिन कैसे कर सकता है? ये शब्द पूंछ कटी छिपकली। प्यार करने के लिए आदमी तो होना चाहिए, ना शक्ल ना सूरत। क्या गरीब प्यार नहीं करेंगे? आदमी नहीं सचिन दिख रहा है? क्या आप जानवरों से बात कर रहे हैं? क्या जानवरों से जुड़े हुए हैं? ये शब्द झींगुर इतना मसल दे, उड़े जाके गिर जाए, पता भी ना चले कितनी दूर गिरे, जाके पता हवा में उड़ जाए। ये शब्दों की ऐसे अमर्यादित, असंसदीय, गैर कानूनी, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। आप किसी पुरुष के पौरुषत्व पर सवाल उठा रहे हैं। आपने उसका क्या टेस्ट करवाया? क्या टेस्ट आपने करवाया? उसकी क्या जो पौरुषत्व के टेस्ट हैं वो आपने कराए? क्या आपने उसके स्पर्म टेस्ट कराए? आपके गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। आपने एपी उसकी सिंह साहब समझ पोटेंसी गए। टेस्ट कराई? क्या आपके आप पास अपनी पोटेंसी बात रिपोर्ट अच्छे है? अल्फाजों में भी साहब, कर ऐसी बात सकते हैं। थोड़ी है जी, केवल इतना बहुत ही दिखाया डिटेल जा रहा है, में ऐसा इतना नहीं है। डीप जाने की जरूरत बहुत नहीं है। गंभीरता है, गीता भाटी गंभीर जी, आरोप। और गीता भाटी सुनिए, जी ने आपकी सुनिए, सारी बातें सुनिए। सुनी। गीता जी जवाब दीजिए।
वो जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, ये मामला तो फिर गंभीर होता नजर आ रहा है मुझे। आपकी बात को सुन के बिल्कुल बिल्कुल मर्यादित शब्द हैं ये। मेरे बड़े भाई से मैं पूछना चाहती हूँ, कहीं कोई टिप्पणी पहली तो समाज पे नहीं की गई, दूसरी बात कोई अमर्यादित ऐसा शब्द नहीं बोला। जैसे अब आप एक बात बताइए, मैंने भी पूछा मोटी, मैं आपके उस पर चैनल पे बोल रही हूँ, कलुए, ठिंगनी, टुन, चार फिटी, क्या ये क्या है और क्या होता है मुझे बताइए। मेरे पास सबूत हैं। ये एक मिनट, ये तो गांव की गंवार महिला थी। किसने बोला ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर महोदय की वीडियो शुरू किया, जब कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने बोला, सबसे पहले किसने बोला, क्यों बोला, ये है पोटेंसी टेस्ट। इनको पोटेंसी टेस्ट पर सवाल उठाए गए, फिर वही मामला हो गया ना, और सत्य पर सवाल उठाए गए, वही मामला हो गया। और एक आदर्श तय करना, गीता जी सुन एक सेकंड बस, एक आदर्श तय करना कि इस पाकिस्तान में, इस हिंदुस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी महिलाएं भाग के आए और यहाँ एग्जाम्पल सेट करो, हिंदुस्तान की बेटियों को मरवा देना। नहीं ये आपने कैसे निष्कर्ष निकाल लिया, आपने कैसे निष्कर्ष नहीं। और गीता जी आपने जो बातें की, हमारे सामने, आपके सामने हमें अपमानित करे, इस देश की नारियों को अपमानित करे और ऊपर से आप इसे डिफेंड करें, आप केस में डिफेंड करें। अच्छा आपने एक मिनट गीता जी आपकी बात हो गई, सुनिए आपकी बात मैंने सुनी। गीता जी आपकी बात मैंने सुनी। आप आरोप तो लगा रही हैं सीमा पर, लेकिन जब अपने खिलाफ कही गई बातें या समाज के खिलाफ कही गई बातों का जिक्र करती हैं तो एपी सिंह का नाम लेती हैं। ऐसा नहीं है। सीमा हैदर ने आपके खिलाफ एक लफ्ज कहा क्या? किसके हैं? सीमा के खिलाफ सीमा हैदर पर आपके आरोप थे ना, आपको दिया जाएगा। कहा जा रहा है सीमा और सचिन को कहा जा रहा है ना, आप सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, पहले तैयार हो जाना चाहिए कि एपी सिंह ने पुराने जवाब भी आएंगे, क्या नहीं कहा, ये मुद्दा ही नहीं है। कानूनी कार्रवाई की है, धमकी नहीं है। और एपी सिंह ने पहले क्या कहा, अब क्या कह रहे हैं, ये मुद्दा ही नहीं है। सीमा हैदर, आप बुलाए सीमा हैदर को परिवार माफी मांग के खरगो ना, ठीक है, अभी वो रिपोर्ट रोकी गई है, कैंसिल ना है, तसल्ली मारो बेटा, माफी मांगेगा, रुक जाओ। तो सीमा से क्या चाहती हैं आप? एपी सिंह के पुराने बयानों पर जवाब सीमा थोड़ी देंगी, सचिन देगा, सीमा देगी। सचिन को बोला गया ना, तो सीमा बताइए, सीमा भी देगी, सीमा मांगेंगे। ठीक है, इन्होंने धमकियां दी, ठीक है, इनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है, ठीक है। इनका ये अब आप ये शिकायत मत कीजिएगा कि आपको ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है, आपने इतने देर तक बोला। आप सीमा को सुनिएगा, सीमा जवाब दीजिए। जी सर, किस बात का सर? कह रही हैं कि तमाम तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल तो इनके लिए भी किया गया कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने वो कहा, ये ऐसी हैं, वो वैसी हैं। अब उसको रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं, मुझे लगता नहीं। सर, हमने इनके लिए कोई शब्द गलत नहीं कहे। मैं बार बार कहूंगी, मैंने इनके लिए या इनकी बहन के लिए या इनकी माता जी आई थी उनके लिए, इन तीनों के लिए या इनके पति के लिए मैंने कोई गलत शब्द यूज ना करे, ना मैंने इनका कोई मजाक उड़ाया, ना मैंने इनको कभी कोई भी गाली थी। मैं इनको मैडम कह के, अब भी मैडम ही कह के बुला रही हूँ, मैडम जी मैंने आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा। कि अगर वकील साहब मतलब मुझे यकीन है कि वो गलत कुछ कहेंगे नहीं, कि फिर भी आपके कहने का जवाब दिया है उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। जो आपने कहा उस चीज का जवाब दिया है उन्होंने, क्योंकि वो हमारे वकील साहब हैं। तो उन्होंने आपके कहने का जवाब दिया कि अगर आप ना बोलती तो ऐसा होता ही नहीं मैडम। आपने एक बार बोलती, 2 बार। अगर आपके घर का, आपके गांव, पड़ोस के गांव का बच्चा है, उसके बारे में अब तक क्यों बोल रही? मेरे से आपकी क्या दुश्मनी, मेरी आपसे क्या दुश्मनी? जब सब आके मुझे प्यार दे रहे हैं, आप दोनों को मुझसे क्या दुश्मनी? इसका जवाब लेते, सुनिए सीमा जी, यहाँ पर बात ये हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि आपने नहीं कहा लेकिन एपी सिंह ने कहा, तो एपी सिंह तो आप ही के वकील हैं, तो एपी सिंह के कहे की जिम्मेदारी आप लेंगी क्या? हमारे वकील साहब ने जवाब दिया इनकी बातों का। एक सेकंड बोलने तो दीजिए। जी हमारे वकील साहब ने इनकी बातों का जवाब दिया है। ठीक है, मैं तो यही कहती हूँ, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, इनकी बातों का जवाब दिया है और जवाब देना जरूरी था। क्योंकि ये मैडम तरह की बातें करें, सर हम शायद इन पे केस करते ही ना, अगर 1-2 दिन ये बोल के चुप हो जाती, महीना हफ्ता भी बोलती कोई मसला नहीं था। 1.5 महीना पूरा बोल रही और हंस के। कौन सी औरत एक औरत का मजाक उड़ाएगी हंस के? कौन सी माँ अपने बेटे का मजाक उड़ाएगी हंस के? मेरे पास उनकी वीडियो सारी पड़ी है सर। इस तरह कर रही है, मरा हुआ चूहा इस तरह हाथ हिला के कह रही है दूर फेंक दो।
हवा आएगी उड़ जाएगा, तो सचिन मिलेगा भी नहीं। सचिन है कहाँ? क्यों मेरे पति के लिए ऐसे कहा? क्या खराबी है इनमें? आपको लगता है इनमें कोई खराबी है? इंसान नहीं है ये। मेरे लिए तो मेरी जिंदगी है, मेरे हीरो है, सबसे सुंदर है। मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, मरा हुआ चूहा अगर हवा आएगी तो उड़ जाएगा, इस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, और एक बार नहीं कई बार। वही वो कह रही हैं कि सिर्फ लप्पू और झिंगुर कहकर आप चुप हो जाती हैं, तो इतना मामला बड़ा नहीं होता। मैं कह रही हूँ क्लियर, बोलिए। नोटिस भेज, मैं अपने आप देख लूंगी और देख लेंगे हमारे वकील, देखेंगे यार। तू भेज नोटिस, ठीक है? हम में दिमाग ना है इतना कि मुंह पे घुमा फिरा के तो बात तुम्हारी तरह करनी ना हमें, ना मैं पढ़ी लिखी इतनी। हाँ, ताली बजा और मैं भी बजा रही हूँ बेटा, शाबाश। तू नोटिस भेज। मतलब आप कह रही हैं माफी नहीं मांगेंगे? अरे मैं माफी काई कीमत पे भी ना मांगूंगी। गुस्सा मत करें, आराम से, आराम ठीक से। है? जो तुम कर रहे हो ना वह मैं देख लूंगी। परसों शुक्र मना वो दूर है थोड़े ना, तो तुझे भी पता पड़ जाती कि हिंदुस्तानी नारी कैसी हो। हिंदुस्तानी समाज में भी पता पड़ जाती। मिथिलेश जी जिन बातों का जिक्र कर रही हैं सीमा, ये मामला तो हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। मिथिलेश जी कह रही हैं हिंदुस्तानी औरतें क्या हैं वो दिखा देंगी, वो कह रही है माफी किसी भी हाल में मांगेंगी नहीं। मैं हिंदुस्तानी हूँ, परमानेंट से लड़ूं। मैं खुद को हिंदुस्तानी मानती थी पाकिस्तान में रह के भी, अब भी हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी ही रहूंगी सर। और दूसरी बात, मैं इनसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहती। जब ये मुझे गाली देने के लिए आ सकती थी तो आए मुझे मार के भी चली जाए, कोई एतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये भगवान है, किसी की जिंदगी ले सकती है तो आके मार दे, कोई बात नहीं। दूर नहीं हूँ, गाँव इनका तेरे दूर है इनका गाँव, वरना बता देती। आ जाओ मैडम, आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, जो आगे मार दोगी, गाली दोगी, वेलकम। जिन्होंने परसों रात हमले किया, आपको वेलकम है। तुम्हारे लिए कोई शब्द नहीं है, अपने लिए उन लड़कों के लिए बात हो रहा है। हर चीज अपने ऊपर मत लेके जाया करो। और इसका ये कोई अर्थ नहीं है कि कोई कुछ भी कहे। वो मिथिलेश भाटी ने कह दिया, ठीक है? कोई कुछ भी कहे, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। मिथिलेश जी, लेकिन आपने सुना, ऐसा लग रहा है कि सीमा हैदर की भावनाएं भी आहत हुई हैं। वो कह रही हैं कि आप जिसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं सचिन के लिए, वो सचिन उनके लिए हीरो हैं। मेरी भी भावनाएं बहुत आहत हुई हैं, और मैंने कोई भाग के शादी ना की। मैंने आराम से अपने परिवार। हीरो सुनिए, हीरो तो इनके पहले पति भी थे, उनको छोड़ा, फिर हैदर से लव मैरिज करी, वो भी हीरो थे। अब सचिन कितने दिन हीरो रहेंगे, आने वाला समय बताएगा। तो आप उनके पर्सनल मामले में क्यों अपनी टांग अड़ा रहे हैं? ये देश का मामला है, ये पर्सनल मामला नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। किसी भी सुरक्षा एजेंसी, तो उसके लिए देश का कानून है ना, मतलब करनी सेना क्या करेगी उसमें? करनी सेना अगर कोई गलत द्वेष फैलाएगा समाज में, हाँ, कोई भी सीमा भाटी, गीता भाटी की तरफ गुंडाई करेगा तो करनी सेना इनके साथ खड़ी है। किसने की गुंडाई? जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, गुंडे लगाए गए पीछे, रास्ते रोकते हैं, हूटिंग करते हैं। कंप्लेंट है लिखित की, मेरे पास एप्लीकेशन की कॉपी है, पुलिस गवाह है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, करनी सेना पुलिस के थाने पे जाके घेराव करेगी, कार्रवाई की मांग करेगी। एक एक करके अगर आप लोग अपनी भी बात रखेंगे ना, अगर एक एक करके आप लोग अपनी बात रखेंगे। मिथिलेश जी, गुंडागर्दी क्या वाकई हो रही है क्या? अरे भैया झूठ बोलूंगी क्या? परसों पूछो गुंडागर्दी क्या हुई? गुंडागर्दी, एक बात बताइए, अकेली लेडीज परसों पुलिस नहीं थी गोल चक्कर पे, और तुम 3 बार आके स्कूटी में टक्कर मारने की कोशिश। किसने मारी टक्कर? 2 लड़के थे, ठीक है? कौन थे वो? थोड़ी दूर। कौन थे वो? ये कोई शकल से जानती है? मैं जानती नहीं जानती ना, तो यही बता दीजिए कि नहीं जानती। थे ना, रऊपरा के ही है ना। और ये रऊपरा से जा रही थी। तो उसका कनेक्शन आपने सचिन से कैसे जोड़ा? कनेक्शन सर मैं बताऊंगा, कनेक्शन कैसे, एक सेकंड बताऊंगा। सीमा जवाब दे रही है जी, मैं कनेक्शन बताऊं कैसे। सीमा जवाब दे रही है, 1 मिनट। सीमा जवाब दे रही है। सीमा आप सुनिए पहले पूरी बात, आप पूरी बात सुनिए। ये कि क्योंकि ये सवाल हर किसी के जहन में आएगा कि भाई इन्होंने कहा कि 2 लड़के आए, स्कूटी पे टक्कर मार दी, अब वो लड़के कौन थे? आप उसका कनेक्शन सचिन से कैसे जोड़ रहे हैं? पवन बताएं। मैं कह रहा हूं आज से 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले इनके घर पे आके हुटिंग की गई थी, वो बंदे उठाए गए थे, पुलिस थाने ले गई थी। वो बंदे कौन थे? इनके घर आके इनके गीता भाटी के पति को धमकियां दी जा रही, वो बंदा कौन था? मुझे बता दीजिए एक बार आप। मतलब रबुपुरा में, पूरे रबुपुरा में सचिन का इतना प्रभाव है, आप कह रहे हैं कि धमकियां दिलवा रहा है सचिन? 2 जातियों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं वहां पर हिंदू, मैं कह रहा हूं वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बिल्कुल बहुत प्यार से रहते हैं। ये लड़ाने का काम किया जा रहा है बिल्कुल। ठीक है सीमा आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि 2 समुदायों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है इस तरह की हरकतों के जरिए, ये आरोप। सर मैं सुनिए
आपने जो पूछा उसी का जवाब दे रही है सीमा, सुनिए अब ध्यान से। सर मैंने कहा था गीता भाटी को मेरे बारे में आप सुनना ही नहीं चाहते, इसका मतलब जवाब नहीं सुनना चाहते आप। सीमा बोलिए जी, जवाब दीजिए सीमा जी। सर मैंने इन दोनों मैडम को कहा था कि आप मेरे पति के बारे में ऐसे शब्द बोले, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1.5 महीना बोले, मैंने कहा था इनको। हम तो चुप करके घर में बैठे थे ना, हमने कभी कहा था, तो इन्होंने ये चुप बंद क्यों नहीं कर रही थी? इतना मजा आ रहा था, इनको शौक लगा, इनको कोई काम नहीं था और मेरे पति के बारे में गलत बोलना और मेरे बारे में गलत बोलने के अलावा इनको बड़ी चिंता हो गई मेरी, जबकि मेरी ATS, यूपी पुलिस, यहाँ के पूरे इदारे मेरी जांच कर रहे हैं, मेरे पे नजर रखे हुए हैं। नहीं, तो इनको इतनी मेरी चिंता क्यों थी सर? सीमा जी, मिथिलेश जी एक बड़ा आरोप लगा रही हैं, वो कह रही हैं उनके परिवार के पीछे गुंडे लगा दिए गए हैं, उसके लिए वो आपको जिम्मेदार ठहरा रही हैं। सचिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैडम ऐसे ही कह रही हैं। और यहाँ पे वर्मा भी रहते हैं, यहाँ पंडित भी रहते हैं, यहाँ बहुत जाति रहती है। ये कह रहे रबपुरा के 2 लड़के आए टक्कर मार गए, ऐसा नहीं है सर, क्या टक्कर मार गए? सचिन ये बताइए, एक मिनट समय तो बात की गलत बोल रही है मैडम, आप ये सबूत के साथ जो बोलेंगी हम उस बात, हाँ हमारे परिवार में कोई बदतमीजी करता है तो उसके जिम्मेदार हम हैं, बाकी की हम जिम्मेदार नहीं है सर। दिखा रहे हैं। ठीक है सचिन, अब मुझे लगता है आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपके सगे चाचा का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके चाचा आपके बिहाफ पर इस परिवार को धमका रहे हैं। यहाँ पर बात ये हो रही है कि रब्बूपुरा में 20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। 1 मिनट जवाब दें सचिन जी। सर ना तो हमारे चाचा गए और ना मैं गया, ना पापा गए, ना भैया गए, ना कोई गया। ये सब ये चाल चल रही है उल्टी सीधी। और क्या कहते हैं, पहली बार हम आए थे इनों के घर पे क्या धमकी देने या उस तरीका की। हम अपनी जिम्मेदारी, अपने घर वालों की जिम्मेदारी रखते हैं। अगर चाचा जाते हैं, पापा जाते हैं तो हम पे बेशक केस करो, हम और दूसरों को कैसे कह सकते हैं? तो चाचा पर झूठे आरोप लगा रही है मिथिलेश आप ऐसे सर, इनों की तरफ से हम पे भी मैसेज आते हैं क्या ये करवाती हैं, ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं। सचिन आपको पता है कि FIR हो चुकी है यहाँ पर? मुझे नहीं पता, मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ पर ये आरोप लगा रही हैं मिथिलेश और उनकी बहन की आपके चाचा पर FIR भी हो गई है। देखिए सर, चाचा पे नहीं हुई और मुझे पता नहीं है कि किस पे हुई है किस पे नहीं है। अब पहली बात तो चाचा वहाँ पर गए नहीं है। आपके चाचा कहाँ रहते हैं? रब्बूपुरा में रहते हैं। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलता, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये बताइए सचिन, जब मिथिलेश जी ने आपके खिलाफ इन शब्दों का इस्तेमाल किया था, ये लप्पू झिंगुर, उसके बाद आपने ये सारा मैटर जो है चाचा से डिस्कस किया था क्या? आपने, आप लोगों के बीच कुछ बात हुई थी? बिल्कुल भी नहीं किया था सर, बिल्कुल सब देख रहे हैं सर, पूरा सर मीडिया में सब देख रहे हैं, मीडिया में सब देख रहे हैं। बुरा लगा इनको, किसी ने कुछ कह दिया। आपसे कुछ बात हुई थी उनकी, क्या वो नाराज थे इस पर? जी नहीं, कुछ भी नहीं। दुख तो सबको हुआ है सर, दुख इनकी बातों सबको हुआ है। लेकिन सीमा जी, दुख होने का मतलब ये भी नहीं है ना कि किसी को धमकाया जाए उस बिना पर। तो कानूनी रास्ता ही अख्तियार किया जा सकता है। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार करा है, हम नहीं गए सर। हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, बाकी जो जिनको दुख पहुंचा इनको कह भी दिया होगा और लोगों ने। हमारा मीना समाज बहुत बड़ा है, किसी ने कह भी दिया होगा, तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं लेते सर। ठीक है मिथिलेश जी, तो तुम्हारे मीना समाज, वो कह रही है मीना समाज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कोई भी जवाब दे सकता है जी। कोई भी नहीं जा सकता है। मेरी बात सुनिए, जिस दिन 8 तारीख से पहले 2-3 बार फोन पे, एक बार मेरे जिला उपाध्यक्ष को धमकाया गया, दूसरी बार मेरे तक खबर आई। मिथिलेश जी का तो इसमें बाद में मैटर आया, नाम तो इस चीज का था नहीं, लप्पू झप्पू का। और हम लोग मीनाओं में से बहुत लोगों से प्यार से बात भी हो रही थी। 2-3 बार कुछ बुजुर्गों को मैंने बताया था, वो बुजुर्ग मेरे घर भी आए और उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद जब हमला हुआ, पहले इसके चाचा आए बीरबल सचिन के, वो मेरे घर हस्बैंड को धमकाया तो उन्होंने मना कर दिया पंचायत में धमकाने पर जाने से। तो 20 लड़के मेरे घर भेजे गए, हूटिंग हुई, कंप्लेंट आई, पुलिस आई और 2 लड़कों को मौके से पकड़ा गया। उसके बाद उन्हें पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब भगा दिए। चलिए, फिर भी एक कुछ सम्मानित व्यक्ति हमारे रबूपुरा के ही और बुजुर्ग हमारे बीच में आए। ये सुबह में वो भी तो मीना, सुन लो, नहीं मुद्दे की बात समाज के मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे की बात, मीना समाज के और हमारे बीच में ठाकुर समाज के बहुत मजबूत व्यक्ति और कद्दावर शख्सियत आए और उन्होंने कहा कि 60 से 70 लोग यहाँ बैठे हैं, ये माफी मांग रहे हैं। गीता हमारी बहन बेटियों, आप भी गलती हो गई है इनसे, अब छुड़वा दो बच्चों को और कार्रवाई मत करो। मैंने कार्रवाई को स्टॉप किया। भाई देखिए, एक मिनट सुनिए,
सुनिए सुनिए, अब देखिए ये बहुत अच्छा मौका है, सुनिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। TV9 का प्लेटफॉर्म है, सचिन सीमा भी हमारे साथ मौजूद है, मिथिलेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर धमकी दी गई तो आप माफी मांग लीजिए, मिथिलेश जी अगर आपने कुछ गलत कहा तो आप माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाती है। शुरुआत में सचिन आपसे करूंगा। कि सर हमने कुछ बुरा किया ही नहीं है, इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला हमने। सीमा जी धमकी वाली बात पर माफी मांगेंगे? मैं गलत बोलती है के लिए सर मैं बगैर सोचे इनसे माफी मांग लेती, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम कुछ गलत थे, सर दुख हमें पहुंचा है, हमारे परिवार को पहुंचा है, मुझे पहुंचा है। मैं एक पराये देश से आई यहाँ मोहब्बत इज्जत पाने को, ना कि इनकी ऐसी गंदी बातें सुनने को। सर मुझे पूरा देश प्यार दे रहा है सिवाय इनको छोड़ के। मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? ये औरत है, मैं भी तो एक औरत हूँ। और रही बात हैदर की, तो हैदर से मैं धुतकारी गई, जूते खाती रही। वो मुझे पता है मेरी जिंदगी का, ये जस्टिस करें और यहाँ का कानून मेरा फैसला करेगा सर। तो मेरे बारे में इन मैडम को गलत बोलने का कोई हक नहीं था सर। दुख तो पहुंचा है, बहुत पहुंचा है, क्योंकि पूरा हम सब में प्यार दे रहे हैं। ये दो मैडम अगर ये सच्चे में दिल रखती तो शायद मेरे बार एक पूछती कि सीमा तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, एक बार पूछ के तो देखती, फिर मैं मारती। पर इन्होंने बगैर पूछे, बगैर जाने, बगैर किसी बात के पहुंचे, बोलती गई ऐसे। सर मैं आपके चैनल में गंदे शब्द नहीं बोलूंगी। एक मिनट मिथिलेश जी, एक मिनट, अब आप चुप हो जाइए, अब आप चुप हो जाइए। इतना हमने पूरी कहानी आपकी सुन ली। मिथिलेश जी वो भी एक औरत है, वो भी एक महिला है, दूसरे मुल्क से मिथिलेश जी दूसरे मुल्क से यहाँ पर आई हैं। वो कह रही है मोहब्बत के वास्ते वो यहाँ पर आई हैं। सर 4 बच्चे, अब चार बच्चे हों, अरे भाई एक मिनट मिथिलेश जी से वो पूछ रही है ना। मिथिलेश जी देखिए ये बात आप भी मानती हैं। एक मिनट, आप लोग क्यों बोल रहे हैं बीच में? मिथिलेश जी मैं भी आराम से बोलूंगी। एक मिनट मिथिलेश जी, हाँ जी, आप ये खुद मान रही हैं मिथिलेश जी कि सचिन और सीमा ने आपके लिए कभी कोई अपशब्द नहीं कहे। अब अगर सचिन के लिए आपने जो कहा उसके लिए आप माफी मांग लीजिए, खेद जता दीजिए, बात खत्म हो जाती है। सचिन सीमा यहाँ मौजूद है। मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा। और भाई सचिन कह रहे हैं ना कि माफी आप मांग लेंगी तो बात खत्म हो जाएगी। कर ले, ठीक है, डरूं तो मैं हूं ना। नहीं डरने की बात। हमला करवा ले, सुनो, हमला करवा ले, नोटिस भिजवा ले, मार दे, कुछ भी कर ले, मैं ना डरती। अब जिंदे रहे या आएगा समझ में? तो मिथिलेश जी मैं देख लूंगी। मिथिलेश जी यहाँ पर तो एक महिला दूसरी महिला से कह रही है। यहाँ पर तो मिथिलेश जी एक महिला दूसरी महिला से कह रही है और सचिन ने बहुत महिलाओं के बीच की बात ही नहीं रही ना भैया। नहीं तो सचिन महिलाओं के बीच की आप पूरी बात नहीं सुनी ना, आपने पूरी बात नहीं सुनी। सचिन यही कह रहे हैं कि अगर आप खेद जता देती हैं, माफी मांग लेती तो बात ही खत्म हो जाएगी। आप तो माफी मंगवाने के लिए क्यों माफी मांगू मैंने कुछ नहीं गलत कहा। मैं अब भी कह रही हूँ, कहीं पे भी खड़ा कर दो मुझे, मैं कह रही हूँ मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं है। अच्छा, आपने जो शब्द इस्तेमाल किए, लप्पू, झिंगुर या और भी अपशब्द जिसका मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर सकता, वो आप अपने परिवार के किसी भी शख्स के लिए कर सकती हैं। बिल्कुल कह देते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे नहीं नॉर्मल भाषा है। मिथिलेश जी गाँवों में नॉर्मल भाषा है, हर जगह जाओगे हर जगह देहात की भाषा अलग रहेगी, ठीक है। आपके भी गाँव में कुछ ना कुछ कहते होंगे, ठीक है। ये बात सीमा के सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। सीमा हैदर जी, ये बात देखिए बार बार हो रही है कि ये गांव में बोलचाल की भाषा है, इस तरह के शब्द लोग यूज करते हैं। रबूपुरा का वो जिक्र कर रही है कि वहां पर आम बात है, एक दूसरे के लिए लोग कर लेते हैं। तो इस मैटर को क्यों इतना बड़ा बनाना? सर 3 महीने हो गए मुझे यहाँ पे रहे हुए जी। कोई भी ऐसे 3 महीने हुए मुझे भी यहाँ रहते हुए, कोई भी ऐसे शब्द यूज नहीं करता। ये मैडम ऐसे ही कह रही हैं। अच्छा। और इससे बताएं कि ऐसे शब्द यूज होते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे भी इससे बहुत समय हो गया बात करते हुए, कभी भी ऐसे मैंने शब्द नहीं इनके मुंह से सुने हैं, वायरल शब्द। और कोई भी अपने बेटे, ये कह रही मैं अपने बेटे को कहोगी अपने बेटे को मरा हुआ चूहा, जिस तरह का और शब्द गंदे शब्द हैं, वो वीडियो मेरे पास इनकी प्रूफ पड़े हुए हैं। मैंने सारी इनकी वीडियो संभाल के रखी हुई है, क्योंकि वो जो मेरे पास पड़ी हुई है, क्योंकि बगैर बात में कभी बात नहीं करती। उन्होंने सारी चीजें वो जो मेरे लिए शब्द बोले, मेरे पति के लिए, अपनी बहू और बेटे के लिए बोलेगी, ये कह रही है हाँ बोल दूंगी। गीता जी बताइए, मरा हुआ चूहा भी आम बोलचाल की भाषा है? सीमा जी, आप कानून में विश्वास ही नहीं रखते हैं। आपके पति हैदर ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, पाकिस्तान में आप अरे भाई उनके पति का दुर्व्यवहार, आप सीमा लांघ करके तरीके से हिंदुस्तान आ गए। अब तुम धमकी दिलवाओगे, अब इनके जो मिथिलेश भाटी के यहाँ गुंडे लगाओगे पीछे, तो आपको ना हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है ना पाकिस्तान के कानून पर भरोसा है।
आपको वहां गलत हुआ तो आप भाग के हिंदुस्तान आ गए। अब यहाँ आप गुंडे लगाओगे इनके पीछे। करण ठाकुर, यानी कानून पे आपको कोई भरोसा ही नहीं है। करण ठाकुर जी, समाज को ये धमकी और ये कानूनी मामला ये तो ऑलरेडी चल रहा है ना, ये ऑलरेडी चल रहा है। चलाएं कानून। एक मिनट, ये ऑलरेडी चल रहा है। अभी जिक्र हम कर रहे हैं 2 शब्द जो बोले गए और उसके बाद कुछ और अपशब्द बोले गए। सीमा ने एक पॉइंट उठाया, एक मिनट, सीमा ने एक पॉइंट उठाया। आपने कहा कि लप्पू झिंगुर जो है ये आम बोलचाल की भाषा है, तो गीता जी जवाब दीजिए, क्या मरा हुआ चूहा भी आम बोलचाल की भाषा है? बच्चों को जब बहुत ज्यादा वो करता है, दुखी कर देता है और परेशान होते हैं तो कह देते हैं अरे मरे हुए चूहे से सुने नहीं है। ये नॉर्मल भाषा है। ये मैडम पाकिस्तान से आई हैं, इनको नहीं पता, लेकिन सचिन को पता है। लेकिन सचिन को पता है। आप भी ये मानती है कि मरा हुआ चूहा ये भी आम बोलचाल की भाषा है? चूहा कहा या नहीं कहा ये नहीं मुझे पता। मिथिलेश जी बताइए, मैं ये कह रही हूँ कि ग्रामीण भाषाओं में ये संभव है, पर आप भाषण क्यों देने लगती हैं? एक मिनट, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। सीधा है भाषण मत दीजिए। अगर आपके पास नहीं दे रहे हैं। मिथिलेश जी सुनो, बात सुनो। मिथिलेश जी, कहा आपने ठीक है, और ये क्या आम बोलचाल की भाषा मानती है? नहीं कहा, मुझे नहीं पता। बड़े भाई है हमारे एपी सिंह जी। मैं ये कह रही हूँ आप नोटिस भिजवाइए, कार्रवाई कीजिए। नहीं, आपके हिसाब से भी आम बोलचाल की भाषा है मरा हुआ चूहा? अरे भैया मैं खड़ा कर दूं ना आपको ले जाके, 10 कमेंट तो आप लोगों पे मार देंगे वहाँ पे। ठीक है, गाँव में हमारे सचिन सिंह बैठे हैं। अरे सुप्रो को भाई, मतलब एपी सिंह जी बैठे हैं, बड़े भाई हैं, सुन लीजिए। तमीज नहीं होती, आप ये आरोप लगा रही हैं। तमीज नहीं कहेगा, हम क्या वो प्यार में होता है सब कुछ। हमारे यहाँ पे प्यार की बोली है ये। आप सुनिए, बहुत जगह अलग अलग बोली। जहाँ तक मेरी जानकारी है गांव के लोग भी बहुत तमीजदार होते हैं। आप बिल्कुल तमीज सही बात। ठीक है, इसलिए आप हर बात आप ये ना कह दीजिए कि गांव में तो ये होता ही है, गांव वाले तो ये बोलते ही हैं। गांव वाले अपशब्द नहीं बोलते। ये बात ठीक है, नहीं, ठीक है, जी कोई नहीं करता। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत आराम से एक बात है कि देखो हमारे बड़े भाई हैं और बैठे हैं भाई, उनके अधिवक्ता हैं, वो जो भी कहें जो भी करेंगे, हमारे भी अधिवक्ता हैं। अब भैया चाहे फांसी लगे या काला पानी, जब जंग में उतार ही दिए इन्होंने तो भैया मजबूर हैं। हम तो मरे या जिंदे रहे, लड़ाई तो लड़ी रहे हम। ठीक है, धमकियों के बाद ठीक है, आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमा जी आपने सुन लिया, इतनी देर की बहस का लबोलुआब यही निकल रहा है कि मिथिलेश जी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। अब सीमा और सचिन का फैसला क्या होगा? क्योंकि आप लोग जो फैसला करते हैं एक साथ मिलकर करते हैं। सर हम कानूनी कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि बहुत गलत बोला गया। ऐसे कभी चुप नहीं होने वाली। मेरे पति के बारे में बोलती ही जाएंगी। कोई इनको बोलता है क्या बेलो, हंस के बोलती हैं। मरा हुआ छोरा है, अजीब अजीब सी लैंग्वेज स्टेप में बोल देती हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। मेरे पति के बारे में कह रही है, मुझे पति के बारे में इनको अच्छा नहीं लगता। तो मेरे पति है, उनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा है, अपनी जिंदगी तक मेरी इनके लिए है। तो ऐसे पति के लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगी सर। मेरे लिए चूहा है, झींगुर है, जैसे लिए मेरे सर के ताज है, मेरे पति परमेश्वर हैं, तो मैं अपने पति के लिए शब्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी सर। आप कोर्ट जाइए, हम आपका मिथिलेश जी, लेकिन आपने सुनी सीमा की बात आपने सुनी। वो कह रहे हैं सचिन जो हैं वो मेरे लिए पति परमेश्वर हैं। आपने उनके लिए ऐसे शब्द कह दिए। तेरे पति परमेश्वर मैं भी देखती आ रही हूँ। ठीक है, बहुत पति परमेश्वर है, हमारा पति परमेश्वर ना है, हमारा पति है। ठीक है, हमारे परमेश्वर ना है। हम कहीं भाग के नहीं गए थे। तू करती रहे, अपने शादी तू एक छोड़ दूसरे पति के परमेश्वर बनाती रहे। हम भी देख रहे हैं आप दोनों एक साथ बोल रही हैं। जो इस तरह से आप एक काम करें, आप बस मैं बोलना नहीं चाहती। चलिए सीमा कुछ आखिर में कुछ बोलना चाह रही है, सुन लीजिए। जी आखिर में बोलना चाह रही सीमा, कंप्लीट करें जी, हम भी खत्म करें जी। वो मुझे 4 साल में मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे छोड़ के जा चुके हैं, कभी पूछा तक नहीं। उनसे इनको इतना प्यार क्यों है, मेरा इनसे ये सवाल है। मैं औरत हूँ, मेरा दुख क्योंकि वो जूती नीचे रखने वाले हैं। उन्होंने वो शादी कर रहे हैं या कर चुके, पहले भी एक शादी कर रखी, उनसे भी बच्चे, बाद में भी बच्चे, तो मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। ठीक है सर, तो ये हैदर के लिए इतना प्यार क्यों खा रही है? चलिए बहुत शुक्रिया सीमा हैदर, आपका भी। सचिन आप भी हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ स्टूडियो में जो खास मेहमान आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर मिथिलेश ने साफ किया है कि वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। सीमा हैदर और सचिन कह रहे हैं कि कानूनी रास्ता वो अख्तियार करेंगे, लीगल नोटिस आगे भेजा जाएगा और कानूनी कार्रवाई वो इस मसले पर करेंगे। कुल मिलाकर ये मैटर अभी यहां शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा।